तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था लिन और सीनियर बाई के बीच फाइट होने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सीनियर बाई बोलता है, मेरे शॉट टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, अच्छा होगा तुम अपने लिए एक शॉट चूज कर लो। जो सुन के लिन बोलता है, नहीं जरूरत ही नहीं है नॉको। फिर सीनियर बाय अपनी तलवार को निकालते हुए बोलता है, आई विल शो नो मर्सी। जो सुन के लिन सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, ग्रेट। फिर सीनियर बाय सीधा जंप करके लिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और लिन सिर्फ खड़ा होकर ये सब देख रहा है। फिर सीनियर बाय अपनी शॉट को लेके सीधा लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लिन सिर्फ साइड में मुड़ के उस अटैक को डॉच कर लेता है। तभी लिन सिर्फ अपनी उंगलियों से उस शॉट के ऊपर एक बार टैप करता है, जिसके इम्पैक्ट से वो शॉट और सीनियर बाय दोनों ही पीछे घसीटते हुए चला जाता है। फिर सीनियर बाय हैरानी से लिन की तरफ देखने लगता है और लिन की एक फिंगर की पावर इतना था कि उसका शॉट भी कांप रहा है। फिर क्या था, हम देखते हैं लिन जो अपनी उंगलियों से एक बार फ्लिक मारता है, जिसको देख के सीनियर बाय भी हैरान हो जाता है। और लिन की एक फ्लिक की पावर इतना था कि उसको रोकने के लिए सीनियर बाय की एकदम हालत खराब हो जाता है। और लिन की एक ही फ्लिक काफी नहीं था, इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी का बीम बनाकर सीधा सीनियर बाय के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं सीनियर बाय को जो बहुत मुश्किल से लिन की छोटे छोटे बीम की अटैक को रोक रहा है। फिर हम देखते हैं सीनियर बाय जो उस अटैक को डॉच करते करते लिन से थोड़ी सी दूरी बना लेता है। फिर हमारा सीन दिखाया जाता है उसके हाथ के ऊपर जो उस अटैक को रोक रहा है, उसकी वजह से उसका शॉट भी थर्रा रहा है, कांप रहा है डर के मारे। और इस तरफ सीनियर बाय मन में सोचता है, आखिर ये लिन क्यों आया कहाँ से है, ये मुझसे भी इतना पावरफुल कैसे है, मैंने तो सुना था ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा डिसाइपल है। फिर आगे हम देखते हैं सीनियर बाय जो जोश में आके अपने अंदर से बहुत सारे शॉट और को निकालने लगता है। और लिन सिर्फ खड़ा होके ये नौटंकी देख रहा है। और लिन भी लाइक, अबे तू जितना भी कोशिश कर ले तू मुझे कभी भी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं हूँ इस मांगवा का मेन कैरेक्टर। फिर हम देखते हैं सीनियर बाय को जिसके अंदर से बहुत सारे हाई अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है। सच में क्या कमाल का ही सीन है, लेकिन क्या फायदा, लिन अभी इसे नंगा करके मारेगा, लिटरली नंगा करके मारेगा। और सीनियर बाय की एनर्जी इतने ही कमाल का था कि ऑडियंस में लोगों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है इस एनर्जी से, जिसको देख के सीनियर बाय चिल्लाते हुए बोलता है, गेट आउट ऑफ माई वे, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो हट जाओ मेरे सामने से। तभी हम देखते हैं ऑडियंस में उसकी बात सुन के भागदड़ मच जाता है। बहुत सारे डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है, भागो भागो, अगर मरना नहीं चाहते तो भागो यहाँ से। इस तरफ सीनियर बाय कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, हरम बारम चारम, लिन को मारने के लिए मैंने ये शॉट को तैयार किया है, हरम। फिर हम देखते हैं सीनियर बाय जो हवा में जंप मार के एक पावरफुल शॉट का स्लैश सीधा लिन के ऊपर मार देता है। और सच में 10,000 वाइट स्लैश सच में बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है पैनल में। और इस तरफ हम देखते हैं हमारा लिन जो उस अटैक को आराम से थोड़ा सा साइड में हट के ही डॉच कर लेता है। और हम देखते हैं उस अटैक का पावर इतना था कि जमीन में भी क्रैक पड़ जाता है, जिसको देख के लिन मन में सोचता है, शॉट क्यों आया। और इस तरफ सीनियर बाय अपने ही घमंड में लिन से बोलता है, तो देखा ना, ये होता है इनर कोर्ट की डिसाइपल की पावर, अगर तुम अपने गलती को मान लेते हो तो ये मामला को ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये बात सुनने के बाद लिन बोलता है कि यही तुम्हारा बेस्ट टेक्निक है। फिर लिन आगे बोलता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। और लिन की ऐसी बातों को सुन के बाय भी अपने शॉट के अंदर से एनर्जी को निकालते हुए बोलता है, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बात फेंकना जानते हो, अगर हिम्मत है तो अपनी टेक्निक को दिखाओ। जिसको सुनने के बाद ही लिन अपने अंदर बहुत सारे हवा को भरने लगता है, पता नहीं कौन सा अटैक करने वाला है अभी। तभी बाय भी अपनी शॉट से सीधा लिन के ऊपर और एक स्लैश मार देता है। और वो शॉट का स्लैश सीधा लिन के ऊपर ही अटैक करने के लिए बढ़ रहा है, जिसको देख के लिन सिर्फ अपने मुंह को खोल के शेर की तरह दहाड़ मारता है, लिटरली शेर की तरह दहाड़ मारता है। मेन कैरेक्टर है ना, इसलिए इज्जत करना पड़ता है।
जिसकी वजह से हम देखते हैं लिन की मुंह के अंदर से बहुत सारे हाई अमाउंट में एनर्जी सीधा उस शॉर्ट सेलर्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लिन की इतनी पावरफुल अटैक के सामने बाई की छोटी से स्लैश की कोई औकात ही नहीं है। और इस पिक्चर में हम देख ही सकते हैं दोनों की पावर की गैप कितना है। लिन के अटैक उस बाई के अटैक से टकराते ही वो अटैक पूरा एक धूल मिट्टी की तरह वैनिश हो जाता है। फिर होता है एक बड़ा सा एनर्जी का एक्सप्लोड जिसके चपेटे में सिर्फ बाई आता है। ये कोशिश तो करता है बहुत अपने शॉट को सामने लेके रोकने की, पर रोक नहीं पाता। फिर हम देखते हैं ऑडियंस जो हैरानी से कुछ तो देखने लगता है। हम देखते हैं बाई को जिसके जिस्म में कपड़ा तो हट चुका है, पूरी तरह से जल भुन चुका है कपड़ा, और बाई अपनी ऐसी हालत हो चुका है ये सोच के ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैंने तो पहले ही बताया था इसको नंगा कर करके मारेगा लिन। और इस तरफ हम देखते हैं ऑडियंस में लड़कियां भी शर्म के मारे पूरी तरह से लाल हो चुका है। वो भी बोलता है ओ सो एम्बेरसिंग। फिर और एक लड़की बोलती है अरे देख देख सीनियर बाई की पापू कितनी छोटी है यार। फिर लिन बाई से बोलता है अपनी इज्जत को ऐसे उतरते हुए देख के कैसा लग रहा है और फाइट करना चाहेगा। जो सुन के बाई भी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, बोलता है तू साले। और बाई अपनी पाप्पू को अपने हाथों से छुपा के वहां से जाने लगता है और जाने से पहले बोलता है यू जस्ट वेट। सच में बाई को सबके सामने कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, इज्जत का पूरा फालूदा। टेली पूरी तरह से नंगा हो चुका, एक कपड़ा भी नहीं है, राइटर भी ना क्या क्या सीन दिखा रहा है हम लोगों को। और इस तरफ हम देखते हैं मोटू और बाकी लोग बहुत सारे शोर करने लगते हैं ये बॉस लिन जीत गए वो। फिर हमारा सीन जाता है कुछ डिसाइपल के ऊपर जो लिन के बारे में बात कर रहा है। कोई बोलता है क्या तुम्हें पता है एग्जैक्टली लिन क्यों है, कौन कहाँ से आया है, इतना पावरफुल कैसे है वो। फिर और एक डिसाइपल बोलता है सच में बाई को कैसे नंगा कर करके मारा है, उसका इज्जत तो पूरी तरीके से गटर में बह चुका है। तभी हम देखते हैं बाई उन लोगों की साइड से चुपचाप से निकलने लगता है, जिसको देख के पीछे से डिसाइपल बोलने लगता है अरे आहिस्ता बोल, देख बाई साइड से जा रहा है, अगर उसको पता चल गया तो हम लोग भी मर जाएंगे। अरे बाई मेरी जान तू तो कपड़ा पहन लिया, राइटर ने तुझे आखिरकार कपड़ा दे ही दिया, नहीं तो मुझे लगा था तुझे अभी भी नंगा करके ही छोड़ेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साउजिन, उसका नाम साउजिन है, हम उसको जिन करके बुलाएंगे। वो शॉट का प्रैक्टिस कर रहा है साई करके, वाह क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार। तभी कहाँ से एक ओल्ड लेडी आके जिन से बोलता है जिन तुम्हारा शॉट का प्रैक्टिस में मन नहीं है, तुम्हारा माइंड कहाँ पर है, क्या सोच रहे हो तुम अपने दिमाग में। जो सुन के जिन बोलती है मैडम मैं, फिर आगे कुछ नहीं कह पाती। फिर मैडम आगे बोलती है देखो जिन अगर तुम्हारे माइंड में कुछ है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। जो सुन के जिन बोलती है लिनक्यू नाम का एक लड़का है जो मेरे माइंड में घूम रहा है, इसीलिए मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। पहले तो मुझे लगा था वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा मिस जज कर चुका हूँ। जो सुन के वो ओल्ड लेडी बोलती है तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, हम सब एल्डर साथी में मैं भी उसको बहुत मिस जज कर चुका हूँ। जो बात सुन के जिन भी बोलती है मैडम ये आप क्या बात कर रहे हो। फिर वो मैडम आगे बोलती है सच में लिनक्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे डर है कि इस मार्शल एकेडमी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो उसको चैलेंज कर सके, इवन मैं भी नहीं। जो सुन के ही जीन शॉक होके बोलती है कि आप मैडम आप भी नहीं, आप भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो सुन के मैडम आगे बोलती है वो अभी यंग है लेकिन उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। उसे देख के मुझे एक आदमी का याद आ गया है, उसका नाम था लुओ चेनगेन, इमॉर्टल लुओ चेनगेन। जो सुन के ही जीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर आगे मैडम से बोलती है क्या लुओ चेनगेन इस इमॉर्टल को कौन नहीं जानता, ये तो फर्स्ट पर्सन है ना जो इमॉर्टल बना था ग्रेट गुओ एम्पायर का। फिर वो मैडम आगे जिन से बोलती है जिन मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम खुद को बहुत हाई और माइटी समझते हो, लेकिन अल्टीमेट पावर के सामने सबको झुक नहीं पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छा एडवाइस देता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अभी मेरे एडवाइस को अप्लाई करना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन और मोटू को, जहाँ पर लिन थोड़ा सा शॉक होके बोलता है अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊँ। सामने हम देखते हैं जीन खड़ी हुई है जो हाथ को काप करते हुए बोलती है हाँ आई होप आप इससे एग्री कर जाओगे।
जो बात सुन के लीन कोल्ड फेस बनाकर बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्ट, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है डिसाइपल बनाने की, लेकिन अभी के लिए मुझे एक मेड चाहिए, क्या तुम मेरे लिए मेड बन सकती हो। जो बात सुन के सौजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जीन थोड़ी देर सोचने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ओल्ड लेडी ने जो जीन से बोला था, जीन अगर तुम 10 साल के लिए लिन क्यू के साथ कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा, यही मेरा एडवाइस है तुम्हारे लिए। आई होप तुम इसके बारे में अच्छे से सोच कर ही फैसला लोगी। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहां पर लिन के सामने जीन झुककर बोलती है माय लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट करो मेरे ग्रीटिंग को, आज से मैं आपका मेड। और जीन की ये बात सुन के हमारा मोटू का तो फ्यूज ही उड़ चुका है। वो मन में सोचता है ओ माय गॉड, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। एक्चुअल में सौजियन तो सच में ही बॉस लिन की मेड बन चुका है। वाओ, बॉस लिन कितना औसम है। इस तरफ लिन उसको लॉर्ड बोल रहा है। ये सुन के लिन बोलता है मुझे लॉर्ड बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मास्टर बुलाओ सिर्फ। जो सुन के जीन सिर्फ हाथ काप करके बोलता है यस मास्टर, मैं आपसे मास्टर ही बुलाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक इंस्ट्रक्टर को जो आगे बोलता है आज से हमारा मार्शल एकेडमी के अंदर टेस्ट शुरू होगा, आउटर कोर्ट से इनर कोर्ट जाने की टेस्ट। तो हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर के पीछे बहुत दूर हमारा बाई खड़ा हुआ है। फिर बाई ऊपर से लीन को देखते हुए मन में सोचता है नो मैटर तू कितना एरोगेंट है, तू मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था ना, अब देख तू मेरे नीचे है और मैं तेरे ऊपर खड़ा हुआ हूँ। अबे साले चोमू, तोता तो आसमान में भी उड़ता है लेकिन वो शेर के साथ कभी पंगा नहीं लेता। फिर बाय आगे सोचता है मैं भी तो देखूं मेरे होते हुए तुझे कौन इनर कोड में लेके आता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जीन को जो अपनी शॉट को लेके सच में क्या कमाल का शॉटमैनशिप दिखा रहा है, क्या कमाल का लग रहा है यार, एकदम सेक्सी। और यही बात सच में ऑडियंस में डिसाइपल भी बोल रहे हैं, अरे देखना साउजन क्या कमाल का लग रहा है, एकदम परियों की तरह। साइड से एक और लड़का बोलता है मैं 10 साल से उसे देख रहा हूँ, अगर मुझे एक चांस मिला तो मैं उसे जरूर किस करूंगा। जो सुन के पहले वाला लड़का भी भड़क जाता है, बोलते है साले तेरे शकल है क्या उसको किस करने की, तेरे मुंह को मैं तोड़ दूंगा, साले ऐसी बात मत कर पहले। तो सुन के दूसरा वाला बंदा भी मजाक उड़ाते हुए बोलता है अबे साले मेरे दिमाग में तो हर डोज आता है, तेरे दिमाग में नहीं आया है क्या ये बात है। फिर हम देखते हैं जीन को जो शॉटमैनशिप टेक्निक को दिखाने के बाद वापस आ रहा है। फिर अचानक से उसकी नजर जाता है बाई के ऊपर जो उसे ही घूर घूर के देख रहा है। और जीन को देख के बाई मन में सोचता है फाइनली छोरी समझ गई, उसे पता है मेरे पास ही इस एकेडमी के अंदर फ्यूचर में आना है। साले इतना घमंड कहाँ से आता है क्या पता, उसको छोड़ो, हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं जीन को जो सीधा आके हमारे लीन के गले ही पड़ जाता है। लीन भी शॉक हो जाता है, अबे कर क्या रही है ये। और जीन को ऐसे लीन की गले लगते हुए देख के बाई की पूरी जल भुन जाता है, वो भी गुस्से में उसको देखने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं जीन लीन से पूछता है मास्टर मेरे शॉट टेक्निक आपको कैसा लगा। जो सुन के लीन बोलता है नॉट बैड, लेकिन आध में जो तुमने किया है ऐसी हरकत आगे मत करना। तो सुन के जीन थोड़ा सा टीचिंग स्माइल और आंख मारते हुए बोलती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था आपको यूज करने के अलावा, नहीं तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जो बात सुन के लीन थोड़ा सा ऑकवर्ड सा स्माइल देके बोलता है अभी लगता है तुम्हें मेड बनाकर मैंने गलती कर दी, मुझे डर है कि आगे जाकर मैं बहुत रिग्रेट करने वाला हूँ। जो बात सुन के जीन थोड़ा सा स्माइल दे के बोलती है मास्टर आपके स्किल के हिसाब से आपको ऐसे डरना नहीं चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं लीन और साउजियन वहाँ से जाने लगता है। पीछे से बहुत सारे डिसाइपल ये सब नजारे को देख रहा है। फिर एक डिसाइपल अपने ही शौक में चिल्लाते हुए बोलता है हेवन एंड अर्थ ये सब क्या हो रहा है मेरे आंखों के सामने, वो लड़का इतना ग्रेट कैसे हो सकता है। फिर साइड से और एक लड़का मजाक उड़ाते हुए बोलता है अरे तुम्हें इतना जलस फील करने की जरूरत नहीं है, बाई भी उस लड़की को पसंद करता है और बाई के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, फिर छोड़ो इसको। फिर आगे हम देखते हैं मोटू और लीन एक जगह पर खड़ा हुआ है। फिर लीन आगे बोलता है मोटू से अच्छा मोटू तुम मुझे ब्लेम तो नहीं कर रहे हो ना, तुम इस टेस्ट में पास नहीं हो सके। जो सुन के मोटू भी मुस्कुराते हुए बोलता है अरे बॉस लीन ये आप क्या बात कर रहे हो।
मैं जो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये तो आपके ही वजह से है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता आउटर कोट हो या इनर कोट, मैं तो सिर्फ आपके ही साइड में खड़ा होना चाहूंगा। सच में ये होती है मोटू की वफादारी। राइटर भी ना एक एक कैरेक्टर को ऐसा बना देता है, क्या बोलूं मैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े को, जिसके बारे में बताया जाता है ये है इस एकेडमी का डीन, जिसका नाम है चैन कॉन्ग। और वो डीन बाहर खड़ा हुआ है किसी की इंतजार में। तभी हम देखते हैं दूर से कोई आदमी आते हुए, जिसका नाम है मिस्टर कॉन्ग, कॉन्ग फैमिली का पैट्रिया, जिसको मैंने हम लोगों ने पहले भी देखा है। तभी डीन फुल इज्जत देते हुए बोलता है, ग्रीटिंग ऑनरेबल गेस्ट, आपका स्वागत है। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग भी रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप जो मेरे लिए ग्रीटिंग पेश कर रहे हो। फिर एक टोकरी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। जो सुन के डीन आगे बोलता है, मैं जितनी बार भी शुक्रिया बोलूँ वो कम है, लेकिन आपका गुड इंटेंशन के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर मिस्टर कॉन्ग आगे डीन से बोलता है, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा एक पुराना दोस्त है जो आपके ही एकेडमी में पढ़ता है, मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। जो सुन के डीन बोलता है, अच्छा कौन है वो, उसका नाम क्या है। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग आगे बोलता है, हाँ उसका नाम है लिन क्यू और वो कॉन्ग फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर चुका है। मिस्टर कॉन्ग की ये बात सुन के डीन साइड में से एक एल्डर से पूछता है, ग्रेट एल्डर, क्या लिन क्यू नाम का कोई लड़का इनर कोड में जा चुका है। जो बात सुन के ग्रेट एल्डर थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, असल में मैंने चेक किया है लेकिन लिन क्यू नाम का कोई लड़का इनर कोड में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो इनर कोड की टेस्ट में फेल कर चुका है, इसलिए उसका नाम नहीं है। तो बात सुन के ही मिस्टर कॉन्ग थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोलता है, फेल कर चुका है, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मिस्टर लिन की स्किल के हिसाब से ये पॉसिबल ही नहीं है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। जो बात सुन के ही ग्रेट एल्डर भड़कते हुए बोलता है, ये मार्शल एकेडमी है, आपका फैमिली नहीं है जो आप ऐसे बात कर सकते हो। फिर मिस्टर कॉन्ग थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल देके बोलता है, तुम भी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, मेरा ऐसा बोलने की इरादा नहीं था, लेकिन मिस्टर लिन की टैलेंट के हिसाब से ये हो ही नहीं सकता वो फेल हो जाए। और वहीं पर ही बाई खड़ा हुआ है ग्रेट एल्डर के पीछे। फिर ये सब बातों को सुन के वो मन में सोचता है, मिस्टर कॉन्ग लिन क्यू को इतना फेवर क्यों कर रहे हैं, असल में लिन क्यू आया कहाँ से है। फिर डीन आगे ग्रेट एल्डर से बोलता है, ग्रेट एल्डर, मिस्टर कॉन्ग हमारे लिए ऑनरेबल गेस्ट है, आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। जो बात सुन के ग्रेट एल्डर बोलता है, मुझे भी माफ कर दीजिए, मेरे भी ऐसे बात करने की इरादा नहीं था। तुम लोगों को तो याद ही होगा ये मैडम कौन है, अगर नहीं पता तो पिछले एपिसोड देख लेना। साइड में मैडम भी खड़ी हुई थी, वो भी आगे आके बोलती है, डीन और मिस्टर कॉन्ग, मुझे लिन क्यू के बारे में थोड़ा सा पता है। वो बात सुन के ही ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, मैडम सू, तो इसका नाम मैडम सू है, तो आज से मैं इसको मैडम सू ही बुलाऊंगा। आपको ऐसे बात करने की इजाजत किसने दी। तभी डीन सामने से चिल्लाते हुए बोलता है, चुप रहो ग्रेट एल्डर, उसको बात बताने दो। जो बात सुन के ही ग्रेट एल्डर चुपचाप खामोश पड़ जाता है, पूरी भीगी बिल्ली की तरह। अभी ग्रेट एल्डर मैडम सू से बोलता है, आप कंटिन्यू कीजिए मैडम सू। जो बात सुन के मैडम सू आगे बोलती है, इन माय ओपिनियन लिन क्यू की एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, इस मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर उसका रैंक तो आराम से ग्रैंड मास्टर लेवल तक तो हो ही जाएगा। फिर डीन पूछता है, फिर आगे आगे क्या हुआ, वो इनर कोड में क्यों नहीं पहुंचा। जो बात सुन के मैडम सू आगे बोलती है, अनफॉर्चुनेटली ग्रेट एल्डर की डिसाइपल बाई और लिन क्यू के बीच में थोड़ी दिन पहले ही फाइट हुई थी और उस फाइट के अंदर बाई बहुत बुरी तरीके से हार चुका था। फिर आगे क्या हुआ होगा, डीन आप तो समझदार हो, आपको तो समझ आ चुका होगा आगे क्या हुआ है। जो बात सुन के ही डीन थोड़ा सा गंभीर आवाज में और डरावनी तरीके से पूछता है, ग्रेट एल्डर क्या ये बात सच है। फिर हम देखते हैं ग्रेट एल्डर और बाई की शक्ल जो पूरी तरीके से पिचके हुए आम की जैसा हो चुका है।
फिर आगे डीन मिस्टर कॉन्ग से बोलता है, मिस्टर कॉन्ग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इंश्योर करूंगा आपको एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देने की। फिर हमारा सीन चेंज होता है जिन की तरफ। जिन चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें टेस्ट से फेल कर चुका है, ये तो अनफेयर है ना। फिर आगे बोलती है, मैं अभी मैडम सू से इस बारे में बात करता हूँ। वो जाएगी और सीधा डीन को रिपोर्ट करेगी इसके बारे में। फिर जीन वहाँ से जाने ही वाला था, पर पीछे से लीन बोलता है, नहीं नॉको, इसकी जरूरत नहीं है। जो सुन के जीन थोड़ा सा रुक के पीछे मुड़ के बोलती है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना। फिर लीन आगे बोलता है, मैं इस मैटर को खुद ही सॉल्व करूंगा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी पीछे से एक इंस्ट्रक्टर आके बोलता है, क्या लीन क्यों यही पड़ी है। तभी लिन क्यू आगे आके बोलता है, मैं यही पड़ी हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे। जो सुन के सामने वो इंस्ट्रक्टर बोलता है, डीन ने तुम्हें बुलाया है, सो प्लीज कम विथ मी, मेरे साथ आओ। जो सुन के मोटू और जीन तो शॉक हो जाता है, क्या डीन ने बुलाया है, पर काई को। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं डीन को, जिनके पीछे मैडम सू, बाय और गेट एल्डर भी है। और सामने हम देखते हैं लिन, जो अपनी टेक्निक का जलवा दिखा रहा है। भाई साहब क्या लग रहा है यार टेक्निक को यूज करते हुए। ऐसे ये लिन यहाँ पर टेक्निक का यूज कर रहा है, पर उस तरफ डीन ये देख के पूरी तरीके से शॉक हो चुका है और मन में सोचता है, ये तो मार्शल एकेडमी का ही टेक्निक है, ड्रैगन समनिंग लेग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस लड़के ने इस टेक्निक को मास्टर कर चुका है। फिर डीन थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए पीछे मुड़ के ग्रेट एल्डर से बोलता है, इस लेवल की स्किल के हिसाब से अगर ये लड़का पास नहीं किया है तो मुझे डर है इस एकेडमी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो पास करने की काबिल है। जो सुन के ही ग्रेट एल्डर तो कुछ नहीं कह पाता, उसके मुंह पे ताला लग चुका है। फिर डीन आगे बोलता है, मुझे इस एकेडमी के अंदर बहुत साल हो चुका है, लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ लोग हैं जो अपने ही सेल्फिश रीजन के वजह से बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल को पीछे ही छोड़ देते हैं। फिर आगे डीन गेट एल्डर की तरफ घूमते हुए बोलता है, मैं आज और अभी से ग्रेट एल्डर की पोजीशन को मैडम सू के हाथों में हैंडओवर करता हूँ। और ग्रेट एल्डर, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आपको कुछ सालों के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। जो सुन के ही ग्रेट एल्डर बहुत शॉक हो जाता है। फिर बोलता है, डीन मैं आगे फिर कुछ नहीं कह पाता। और पीछे हम देखते हैं नालायक बाय डीन की ये बात सुन के वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। फिर आगे ग्रेट एल्डर पीछे मुड़ के बाय से चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से मेरी पोजीशन भी चला गया। फिर हम देखते हैं बाय सीधा घुटने पे आके ग्रेट एल्डर से बोलता है, प्लीज मास्टर गुस्सा मत कीजिए, ये सिर्फ मेरी गलती है। फिर हम देखते हैं ग्रेट एल्डर जो पीछे मुड़ के गुस्से में वहां से जाने लगता है। कर तो कुछ नहीं पाएगा इसलिए वहां से जा रहा है, आगे देखेंगे कुछ कर पाता या नहीं। फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर कॉन्ग जो सीधा लिन को ग्रीट करते हुए बोलता है, ग्रीटिंग मिस्टर लिन, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो इनर कोड में जा रहे हो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बधाई हो। जो सुन के लिन बोलता है, अरे शुक्रिया तो मुझे आपसे बोलना चाहिए मिस्टर कॉन्ग, आपने जो मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। फिर आगे मिस्टर कॉन्ग बोलता है, मिस्टर लिन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, जो आपकी वजह से मेरी मदर पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। मेरी मदर की 17 बर्थडे आ रहा है इस मंथ की एंड में, और मेरी मदर आपकी काइंडनेस के ऊपर बहुत ग्रेटफुल है, इसलिए वो चाहती है बर्थडे के दिन आप वहाँ पर ही रहे। और मैं पर्सनली आया हूँ आपको इनवाइट करने के लिए, आई होप आप जरूर आओगे। जो सुन के लिन बोलता है, ओके मैं जरूर आऊंगा, और मैं अभी से ही आपकी मदर की हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग खुश होके बोलता है, थैंक यू मिस्टर लिन। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो मोटू के सामने खड़ा हुआ है और उससे पूछता है, अच्छा मोटू, तुम्हें स्प्रिंग टेम्पल फेरी के बारे में कुछ पता है? जो सुन के ही मोटू की शक्ल ही चेंज हो जाता है, वो मुंह से लाल टपकाते हुए बोलता है, ये तो लॉन्ग सिटी का हेवन है, हेवन, यहाँ पर हर साल बहुत सारे लोग आते हैं फूड एंजॉय करने के लिए। जो सुन के लिन बोलता है, अच्छा तो तुम ऐसे शक्ल क्यों बना रहे हो, या तुम कुछ भूल चुके हो, बताओ आगे। फिर मोटू लिन की थोड़ी सी आगे आके हाथ रगड़ते हुए और आंखों में हवस लेके बोलता है, बॉस लिन, ये फूड मैटर नहीं करता, फेरी टेम्पल के अंदर हर साल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, अगर आप चाहे तो आप और मैं
जाए क्या। मोटू की ये सब बातें जीन साइड में खड़ी होके सुन रही थी। फिर जीन आगे मोटू से बोलती है, सच में मैन को तो ऑलवेज ब्यूटीफुल वोमेन ही पसंद है, उन लोगों को वो मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। जो बात सुन के मोटू हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोलता है, जीन तुम इस मामले में गलत हो, सबको पता है और ये फैक्ट है, ब्यूटी ही लाभ है। अगर तुम लाभ को पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें ब्यूटी को तलाश करना पड़ेगा, और ब्यूटी सिर्फ मिलता है ब्यूटीफुल लड़कियों में, तुम्हारे जैसे लड़कियों के अंदर नहीं। जो बात सुन के ही जीन बहुत ज्यादा भड़क जाती है और मोटू को मारते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने, फिर से बोलना और आगे से मुझे जीन मत बुलाना। जो सुन के मोटू बोलता है, तो क्या बोला उस सिस्टर इन लॉ। जो बात सुन के ही जीन बहुत ज्यादा भड़क जाती है और सीधा तलवार लेके मोटू के पीछे ही पड़ जाते है उसको मारने के लिए। फिर आगे बोलती है, डोंट टॉक नॉनसेंस, ऐसे बकबस बातें मत क्या करो। इस तरह मोटू भागते हुए चिल्लाते हुए लिन से बोलता है, बॉस लिन, योर मेड इज गोइंग टू किल मी, यू डोंट स्टॉप हियर। बॉस लिन प्लीज मुझे बचा लीजिए, आपकी मेड मुझे मार डालेगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोटू, जीन और लीन आया है मार्केट में घूमने के लिए। वो तीनों ऐसे ही मार्केट में घूम ही रहे थे, तभी लीन को पीछे से कोई आवाज देके बोलता है, क्या मिस्टर लिन तुम ही हो, क्या तुम भी फेरी टेम्पल को विजिट करने के लिए आए हो। ये बात और कोई नहीं, पीछे मिस रॉन्ग ही कही थी, जो कि है लिन का ना होने वाला वाइफ, और उसके साथ है और एक लड़का, बोले तो मिस रॉन्ग की लवर। और लिन पीछे मुड़ के उन दोनों को देख के बोलता है, अच्छा तुम दोनों भी आए हो यहाँ पर घूमने के लिए, और इस लड़के का नाम है चैन। फिर चैन आगे लिन से बोलता है, रॉन्ग ने मुझसे कहा था तुम एक स्मॉल टाउन से आए हो, इसीलिए तुम इतनी सुंदर जगह अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं होगे, अच्छे से घूम के देख लेना, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझसे बोलना। जो बात सुन के लीन वहाँ से मुड़ के जाते हुए बोलता है, ना नको जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, मैं अकेले ही यहाँ पर घूम सकता हूँ। और पीछे से चैन लीन की मजाक उड़ाते हुए बोलता है, उप्स मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो ना, हमारे जैसे हाई स्टैंडर्ड की लोगों से कैसे बात करना है ये तो तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। फिर चैन आगे और भी घमंड में बोलता है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। मेरा फैमिली बहुत रिच है, अगर तुम मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और इसकी ऐसी फालतू की बातों को सुन के मोटू भी भड़क जाता है, वो भी चिल्लाते हुए बोलता है, अबे साले असल में तू है कौन, और बॉस लिन के साथ ऐसे बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है तू। जो सुन के चैन भी बोलता है, अबे तू कौन है जो ऐसे बात कर रहा है मेरे साथ। जो बात सुन के मोटू बोलता है, आई डोंट केयर, मैं कौन हूँ ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है, अगर तू मरना नहीं चाहता तो चुपचाप से यहाँ से निकाल ले। फिर हम देखते हैं चैन की शकल, जो गुस्से में बोलता है, तू साले। फिर सामने हम देखते हैं लीन, जीन और मोटू चौर में खड़े हुए हैं। फिर इन तीनों को ऐसे खड़ा होते हुए देख के मिस रॉन्ग आगे आके चैन से बोलता है, चैन बस करो, चलो ऐसे सीन क्रिएट मत करो, ऐसे चलो प्लीज। फिर चैन गुस्से में मोटू की तरफ देख के बोलता है, यू जस्ट वेट, तू इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। फिर हम देखते हैं चैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर मिस रॉन्ग लीन के सामने आके लीन से बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर लीन। जो बात सुन के लीन एक मॉकिंग स्माइल देके बोलता है, सॉरी फॉर व्हाट, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। फिर मिस रॉन्ग थोड़ा सा अफसोस करते हुए आगे बोलती है, असल में मेरे डैड चाहते हैं तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा पाथ और मेरा पाथ दोनों ही अलग है, इसलिए हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो बात सुन के ही लीन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। फिर गुस्से में बोलता है, गो रॉन्ग, मेरे बात को ध्यान से सुनो, और मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने की कोई इंटेंशन नहीं है, वो तो मैं तुम्हारे फादर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी भी बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का यहाँ से चला जाता। और तुम शादी की बात कर रहे हो, अरे तुम तो मेरे सर्वेंट बनने की काबिल नहीं हो, तो वाइफ बनने की तो बहुत दूर की बात। जो बात बोल के ही लीन, मोटू और जीन वहाँ से मुड़ के जाने लगता है, और पीछे से मिस रॉन्ग खड़ी हुई है अकेले। आगे हम देखते हैं मिस रॉन्ग को, जो खुद से ही खुद को बोलता है, मुझे पता है
मैंने उससे क्या कहा, बहुत बार मैंने उससे ऑफेंड कर दिया है, लेकिन इतनी बड़ी बात वो नहीं कहता तो अच्छा होता। फिर हम देखते हैं वो तीनों ही मार्केट में घूम रहा है, तभी पीछे से कोई बोलता है वही पर है, वो पर है, देखो वो तीनों, चलो वहाँ पर। फिर हम देखते हैं पीछे से चैन और दो लड़के खड़े हुए हैं। फिर चैन आगे अपने ही घमंड में लिन से बोलता है, क्या हुआ, तुम डर गए हो क्या? मैं तुम्हें वार्न करता हूँ लिन क्यू, अगर तुम रॉन्ग के पास भी आने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हारी टांग को तोड़ दूंगा। चैन की ऐसी बातों को सुन के पहले तो मोटू और जीन एक दूसरे की तरफ देखता है, फिर आगे गला फाड़ फाड़ के जोर जोर से हंसने लगते हैं वो दोनों, हा 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 करके। और उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देख के चैन भी गुस्से में बोलता है, क्या तुम दोनों हंस रहे हो? क्या तुम मौत के तलाश में हो? बहुत जी चुके हो क्या इस दुनिया में? फिर पीछे से एक लड़का आके बोलता है, चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें ऑफेंड कर दिया है क्या? और इस लड़के को तो आप लोगों को याद ही होगा, 2-4 एपिसोड पहले ही लिन के हाथों से बहुत बुरी तरीके से पीट चुका है। और उस लड़के को देख के चैन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, कजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए हो, चलो मेरे लिए इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर दो प्लीज। जो बात सुन के वो लड़का अपनी उंगलियों को कान में घुसाते हुए एटीट्यूड में बोलता है, ओके ओके ठीक है, मैं देखता हूँ ये। फिर सामने से उस लड़के से लिन बोलता है, चैनलिन, अच्छा तो इसका नाम चैनलिन है, चैनलिन तुम्हारा रिकवर कैसा है? बहुत जल्दी ही तुम ठीक हो चुके हो? जो बात सुन के ही उसकी पूरी बत्ती सी गुल हो जाता है। वो बोलता है, लिन क्यों? इस तरफ लिन क्यू बोलता है, अच्छा तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हो, चलो आ जाओ, मैं फिर से तुम्हें दिखाता हूँ असली बाप कौन है। और चैनलिन ऐसे घबरा रहा है और लिन की ऐसी बातों को सुन के चैन आगे बोलता है, कजिन क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? तो बात सुन के चैनलिन आगे चैन से बोलता है, चैन मैं तुम्हारी सच में मदद नहीं कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को तो तुमको अकेले ही तुम्हारे दम पे ही संभालना पड़ेगा। जो बात बोल के ही चैनलिन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है पतली गली से। इस तरफ हम देखते हैं मोटू जो हंसते हुए चैन से बोलता है, तो बाबू चैन तुम्हारा कजिन तो यहाँ से जा चुका है, अब तुम्हारा क्या होगा रे बेटा? जो बात सुन के ही चैन की सर से पूरी पसीने की बारिश होने लगता है। मोटू आगे बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, 3 बार मेरे सामने घुटने पे आओ और माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मार खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। जो बात सुन के ही मोटू के सामने सीधा घुटने पे आके माथा रगड़ते हुए 3 बार माफी मांग के वहाँ से चला जाता है पतली गली से। फिर लीन आगे मोटू से बोलता है, क्या रे मोटू शो ऑफ कर रहा है मेरे सामने, अपने बाप के सामने शो ऑफ करेगा? फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्यूटी हाउस को, जिसके अंदर हमारा भाई बैठा हुआ है और शरब के ऊपर शराब का गिलास खाली कर रहा है सिर्फ। तभी दरवाजे को खोल के क्यूलिन उस घर के अंदर आ जाता है, जिसको देख के भाई बोलता है, अच्छा तुम फाइनली आ ही गए। दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी दरवाजे को खोल के चैन अंदर आते हुए बोलता है, ब्रदर असल में लिन क्यू का ओरिजिन क्या है और तुम्हारे और उसके बीच में रिलेशन क्या है? लिन की नाम को सुन के भाई भी गुस्से में जल भुन जाता है, बोलता है लिन क्यू? हाँ। जो बात सुन के क्यूलिन बोलता है, हाँ मैंने उससे अभी मिला था, वो भी फेरी टेम्पल पे आया हुआ है। जो बात सुन के ही भाई गुस्से में अपने काप की तरफ देखते हुए बोलता है, लिन क्यू? भाई को ऐसे करते हुए देख के चैन बोलता है, कजिन असल में भाई को हुआ क्या है? जो सुन के कजिन बोलता है, चुप रहो, तुम इसके बारे में कुछ मत कहो। फिर आगे क्वीनलैंड सबको संभालते हुए बोलता है, ठीक है छोड़ो, हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं ना, चलो मैं ब्यूटी हाउस की ब्यूटीफुल औरतों को बुलाता हूँ तुम्हारे लिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन, मोटू और जीन को जो नाव के ऊपर बैठ के जा रहा है, और जाते हुए भी मोटू बहुत ज्यादा बकवास करता है, इस होटल में ये ब्यूटी मिलेगा, उस होटल में वो दारू मिलेगा, बहुत ज्यादा बकवास करता है, छोड़ो उसको। लीन तो सिर्फ उसकी चुपचाप बातों को ही सुन रहा है, कुछ कह नहीं रहा। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो बहुत ज्यादा खूबसूरत सा ड्रेस पहन के डांस कर रही है। तभी हम देखते हैं बाय जो दूर से लिन क्यू, जीन और मोटू को देख रहा है। साइड में चैन भी खड़ा हुआ है, वो भी लिन क्यू को देख के बोलता है, लिन क्यू? तभी हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए बोलता है, मिस साव आ रहे हैं। और मिस साव के नाम सुन के लिन बोलता है मोटू से, अच्छा मोटू ये मिस साव कौन है, बहुत पॉपुलर है क्या?
तो सुन के मोटू बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो बहुत अच्छे से जायतर बजा सकता है, गाना गा सकता है। फिर हम देखते हैं आखिरकार मिस साव को, और सच बोलूं तो बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है इसको। मेरा तो दिल आ चुका है, मुझे तो ऐसे ही वाइफ चाहिए अगर रियलिटी में हुआ तो। फिर हम देखते हैं मिस साव को जो बैठ के अपनी जायतर को बचाने लगता है। भाई मुझे इस जायतर की धुन को सुनने की बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करूं, वो तो तस्वीर में है ना। और मिस साव की जायतर की आवाज इतनी ज्यादा अच्छी है कि ऑडियंस भी चिल्लाते हुए बोलता है मिस साव आप सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, क्या सुंदर प्ले कर रहे हो आप जायतर को। फिर मिस जाओ की जायतर की धुन कंप्लीट हो जाती है, फिर वहाँ से जाने लगता है और उसको वहाँ से जाते हुए देख के पब्लिक भी चिल्लाते हुए बोलता है मिस जाओ और एक बार, मिस जाओ और एक बार जायतर को प्ले कीजिए ना। तभी एक आदमी सामने आके सबको रोक के बोलता है जेंटलमैन मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम सबको तो पता ही होगा मिस जाओ कितना फेमस और पॉपुलर हस्ती है इस ग्रेट वो एम्पायर में, ये इनकी जैसा कोई भी नहीं है। जो सुन के पब्लिक बोलता है तो हम लोगों को ये पहले से ही पता है, तो हम लोगों को ये बात क्यों बता रहे हो तुम। फिर वो आदमी आगे बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं तुम लोगों को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। जो सुन के उनमें से एक आदमी बोलता है क्या है वो, जल्दी से बताओ हमें। जो बात सुन के वो आदमी बोलता है मिस जाओ के सामने अपनी सिंसियरिटी के साथ अपनी टैलेंट को दिखाओ, तभी मिस जाओ के साथ में तुम्हें एक अकेले टाइम स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो भाई लोग मैं भी मिस जाओ के सामने अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आई होप मिस जाओ मुझे एक मौका देगी उनके साथ टाइम स्पेंड करने की। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आदमी के हाथ में पैसा लेके वो बोलता है मेरे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, यही है, क्या इससे काम हो जाएगा। जो सुन के पीछे से बहुत लोग बोलने लगते हैं अबे ये पागल हो चुका है क्या, इतना सा पैसे में क्या होगा और डाल। फिर आगे हम देखते हैं बहुत लोग हाथ में पैसा लेके बोलता है मैं दूंगा 5,000, कोई बोलता है 10,000 और कोई तो बोल ही देता है 100,000 दूंगा मैं। फिर हम देखते हैं इन सब के बीच में वो तीनों जोकर भी खड़े हुए हैं और ये 100,000 कहने वाला और कोई नहीं हमारा चैन ही है। फिर चैन का नजर जाता है सामने जहाँ पर लीन, मोटू और जीन खड़ी हुई थी। फिर आगे जीन मनी मन सोचता है वो यस लीन भी यहाँ पर आ चुका है, मैं भी तो देखूं उसके पास मार्शल आर्ट के अलावा और क्या है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो मार्शल आर्ट से नहीं पाया जा सकता, उनके लिए पैसा लगता है। फिर वो आदमी आगे सबसे बोलता है क्या तुम लोगों के पास पैसे के अलावा कोई गिफ्ट है या कुछ टैलेंट जो शो कर सकते हो। फिर मोटू आगे लीन से बोलता है बॉस लीन क्या आप भी इसको ट्राई करना चाहेंगे, आपके पास तो बहुत खजाना पड़ा हुआ है, ट्राई कीजिए ना। फिर आगे वो सामने वाला आदमी लीन से बोलता है जेंटलमैन क्या आपके पास कुछ गिफ्ट है जो प्रेजेंट कर सकते हो। जो बात सुन के साइड से चैन बोलता है अरे मिस्टर लू आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है मार्शल आर्ट के अलावा। फिर चैन लीन को देखते हुए मन में सोचता है अरे ये तो इम्पॉसिबल है कि लीन के पास कोई अच्छा सा गिफ्ट होगा, ये तो इम्पॉसिबल है कि मिस जाओ लीन के जैसे आदमियों को चूज करेगा। और लीन इस तरह बोलता है वेल मेरे पास एक गिफ्ट तो है, उसको मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। जो सुन के वो आदमी बोलता है क्या कौन सा गिफ्ट है तुम्हारे पास, दिखाओ हम सबको। जो बात सुन के लीन आगे बोलता है मिस जाओ की तरह उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करना चाहूंगा। फिर लीन सीधा जाके जायतर के सामने बैठ जाता है उसको प्ले करने के लिए और मनी मन सोचता है मैंने पिछले लाइफ के अंदर जायतर को बजाया था, उसी का नॉलेज को मैं यूज करूंगा। और लीन को जायतर के सामने बैठा देख के बहुत लोग बोलने लगते हैं अरे ये है कौन, तुम्हें पता है क्या। फिर कोई बोलता है मुझे पता नहीं, मे भी कोई नोबडी होगा। फिर आगे हम देखते हैं लीन जो म्यूजिक को प्ले कर चुका है और सच बोलूं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत सा म्यूजिक है, मैंने सुना नहीं फिर भी मैं बता सकता हूँ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पिक्चर को तो देख के ऐसा ही लगता है और ऐसा लगता है एक एलिजन में सब लोग चले गए हैं। इन सब की चेहरे को देख के मेरी एक ही डायलॉग याद आ रहा है आई एम तो अबाक। और इस म्यूजिक का धुन सीधा मिस जाओ के कानों तक भी पहुंच जाता है और वो मानी मन सोचती है कौन है ये जो इस म्यूजिक को प्ले कर रहा है। फिर मिस जाओ आगे अपनी नौकर को बुला के बोलती है
तुम जाओ और जो इस सॉन्ग को प्ले कर रहा है उस आदमी को इनवाइट करके लेके आओ मेरे पास। जो सुन के नौकर बोलता है यस मैम। और इस तरफ हमारा लीन का म्यूजिक भी खत्म हो जाता है और इस म्यूजिक और सॉन्ग को सुन के तो पब्लिक भी पागल हो जाता है। कोई बोलता है अमेजिंग, वाओ क्या सुंदर प्ले किया था ये। तभी वो नौकर भागते भागते आके लीन से बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही हो जो अभी इस म्यूजिक को प्ले कर रहे थे। जो बात सुन के मोटू बोलता है और नहीं तो क्या, बॉस लीन के अलावा इस जगह पर कौन है? कौन है नहीं, किसके बम पे दम है जो ऐसे म्यूजिक को प्ले कर सकता है। जो सुन के वो मेड आगे बोलती है मैं मिस जाओ की मेड हूँ। मिस जाओ ने कहा है जो भी ज्यादातर से इस म्यूजिक को प्ले कर रहा है उनको इनवाइट करने के लिए उनको आपसे कुछ बात करना है, तो प्लीज मेरे साथ आइए। और मेड की ऐसी बातों को सुन के चैन की तो सर से पूरा छाती उड़ जाता है और शौक होकर बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं चैन ही नहीं उसके साथ वो कजिन और भाई दोनों ही शौक हो जाता है। चैन तो सीधा मेड के सामने जाके उससे बताता है ये तो इम्पॉसिबल है, मिस जाओ इस जैसे आदमी के साथ कैसे मिल सकता है। जो बात सुन के वो मेड भी गुस्से में बोलता है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मिस जाओ ने क्लियरली बताया था जो भी इस जायदार को प्ले कर रहा है उसको मेरे पास लेके आओ। वो बात सुन के चैन की बोलती बंद हो जाती है मानो कि उसको सांप सूंघ गया हो। फिर वो पहला आदमी बोलता है जाइए मिस्टर, मिस जाओ ने आपको बुलाया है। फिर आगे हम देखते हैं लीन और मेड वहाँ से चला जाता है मिस जाओ से मिलने के लिए। और इस तरफ इन तीनों जोकर में से बाई सीधा पीछे मुड़ के हूँ करके वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जिन को जो मोटू से बोलता है मैन को तो ऑलवेज ब्यूटीफुल औरतें ही पसंद है, अगर उन लोगों को वो मिल जाए तो सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार है। जो सुन के मोटू एक डेविल से स्माइल देके बोलता है आर यू जेलिस, तुम जेलिस फील कर रहे हो। वो बात सुन के जिन की गाल भी लाल हो जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं क्यों जेलस फील करूंगी, वैसे भी मैं कल्टीवेटर हूँ और मैन और वुमेन की लव की स्टोरी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जो सुन के मोटू आगे मजाक उड़ाते हुए बोलता है अरे तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम मिस जाओ के करीब भी नहीं हो, है चेंज होने की जरूरत है। जो सुन के जीन बोलता है क्या चेंज, कैसे चेंज हो जाऊं मैं। जो सुन के मोटू एक हल्की सी स्माइल देके बोलता है एक लड़की के अंदर चेंज हो जाओ। जो सुन के जीन बहुत ज्यादा भड़क जाती है, गुस्से में मोटू को पीटते हुए बोलती है नीदा माया साले मेरे साथ मजाक करेगा तू। उन दोनों ऐसे पागल सांड की तरह झगड़ ही रहे थे तभी लीन नाव के ऊपर बैठ के आ रहा है, जिसको देख के मोटू बोलता है देखो देखो बॉस लीन आ चुका है। फिर मोटू आगे लीन के सामने आके बोलता है अरे बॉस लीन आपका ट्रिप कैसा रहा और क्या बात हुई मिस जाओ और आपके बीच में, और हम लोगों को बताइए ना। लीन तो कुछ नहीं कहता पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है इन द लुइन विला जहाँ पर हमारा लीन आ चुका है। आज से यही पर ही हमारा लीन का ठिकाना रहेगा। फिर हम देखते हैं वो तीनों भी इस विला के अंदर आ चुका है और लीन इस विला को देखते हुए बोलता है वाओ क्या नाइस प्लेस है। जिसको सुन के मोटू बोलता है सच में मिस्टर डीन तो हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो चुका है और इस मेंशन का पूरा लगभग कीमत होगा मिलियंस ऑफ सिल्वर टेल्स। लीन हाथ में एक लेटर को लेके मोटू से बोलता है मोटू तुम इस लेटर को लेके जाओ और डीन फैमिली में उनको दे देना। जिन से बोलता है जिन तुम भी जाओ और इस घर को संभालने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, इस घर को संभालो। जो सुन के वो दोनों ही हाथ कप करते हुए बोलती है यस माय लॉर्ड। फिर आगे हम देखते हैं लीन एक जगह पर आके मन में सोचता है मिस कॉन्ग की बर्थडे बहुत जल्दी ही आने वाला है, इसलिए मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं इन द कॉन्ग मेंशन जहाँ पर लीन आ चुका है बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। तभी कॉन्ग मेंशन के सामने मिस्टर कॉन्ग लीन को देख के उसको ग्रीट करते हुए बोलता है वेलकम मिस्टर लीन। जो सुन के लीन भी रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है अरे आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है मिस्टर कॉन्ग। तभी हम लोग देखते हैं लीन इधर उधर टहल ही रहा था, तभी पीछे से कोई बोलता है अरे मिस्टर लीन आप भी यहाँ पर आए हो। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं हमारा मिस जाओ ही है। इसको देख के लीन बोलता है अरे मिस जाओ देखिए ना हम लोग फिर से मिल चुके हैं। फिर मिस जाओ आगे लीन से बोलता है मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मिस कर रही थी? व्हाट डू यू मीन दैट मिस कर रही थी? प्यार हो गया है क्या? अबे ऐसे मत बोला कर, मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ ये स्माइल आखिर मेरे लिए क्यों नहीं है? ये लीन
लीन को क्यों दे रहा है ये। फिर वो आगे स्माइल दे के बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि आपके साथ यहाँ पर मुलाकात हो जाएगी। मैं सच में बहुत ज्यादा लकी हूँ कि आपके साथ यहाँ पर मेरी मुलाकात हो चुकी है। अरे मैडम, आप और भी ज्यादा लकी होते अगर आप मुझसे मिलते। और इस तरफ चैन पब्लिक के अंदर जहर भरते हुए बोलता है, देखो देखो ये मिस जाओ को कैसे सेड्यूस कर रहा है। 2 दिन ही हुआ है मिस जाओ इस आदमी से मिला है। मुझे डर है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मिस जाओ को ये लेके चला जाएगा। जो बात सुन के साइड में से एक लड़का बोलता है, तुम्हें तो पता ही होगा मिस्टर क्वीन के बारे में। मिस्टर क्वीन इस लॉन्ग सिटी का कमांडर है और वो मिस जाओ को बहुत ज्यादा पसंद करता है। उनकी होते हुए किसी आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि उनकी औरत को हाथ लगाए। जो सुन के इस तरफ चैन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, आई सी, और मन में सोचता है, लिन क्यू लेट सी, मैं भी देखता हूँ तो इस बार कैसे बचता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर क्वीन आ चुका है, जिसको देख के एक आदमी ग्रीट करते हुए बोलता है, वेलकम मिस्टर क्वीन। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मिस जाओ का असली नाम है रूई। फिर वो आदमी सीधा रूई के सामने आके चिल्लाते हुए बोलता है, रूई, मुझे पता चला तुम यहीं पर ही हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ चुका हूँ। जो बात सुन के रूई ग्रीटिंग करते हुए बोलती है, गुड इवनिंग कमांडर मिस्टर क्वीन। जो बात सुन के ही वो कमांडर सीधा रूई के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ कुछ हिसाब किताब करना है मुझे। फिर वो कमांडर आगे बोलता है, तुम एक नोबल लेडी हो और तुम्हें किसी भी आदमी के साथ ऐसे घूमना नहीं चाहिए। कौन है तुम्हारे पीछे? इस तरफ रूई अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलती है, अरे कमांडर आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मिस्टर लिन तो बहुत अच्छे से जायतर बजा सकता है, इसलिए मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मिस जाओ आगे बोलती है, अगर आप मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो मैं खुद को ही मार लूंगी। अगर मैं रूई या मिस जाओ बोलूँ तो समझ जाना मैं इसके ही बारे में बात कर रहा हूँ। जो बात सुन के ही कमांडर आगे आके हंसते हुए बोलता है, हाँ 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 हाँ, मैं भी तो देखूं मेरे होते हुए तुम्हें कौन मेरे हाथों से बचा सकता है। तभी उस कमांडर के सामने हमारा गॉड, द चैट, द लीन, द किंग आ जाता है अपनी हीरोइन को बचाने के लिए। फिर लीन आगे आके बोलता है, अरे वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो फोर्स क्यों कर रहे हो तुम। जो बात सुन के वो कमांडर लीन से बोलता है, अबे तू कौन है बे, तू जानता है मैं कौन हूँ। और मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, मिस जाओ मुझे नहीं मिली। अगर वो मुझे सच में नहीं मिली तो मैं बाबली गाड़ बन जाऊंगा। मजाक से हटके तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिन, जो उस कमांडर से बोलता है, नो मैटर व्हाट हु आर यू, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, लेकिन मिस जाओ के पीछे पड़ना छोड़ दो। जो बात सुन के ही कमांडर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं चैन, जो मन में सोचता है, हा हा हा, अभी तो इंटरेस्टिंग पार्ट आया है, अभी लिन तू क्या करेगा मैं ये देखता हूँ। फिर कमांडर जो बात सुन के ही सीधा लिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तभी पीछे से कोई बोलता है, स्टॉप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन के ऊपर अटैक करने की। और पीछे हम देखते हैं मिस्टर कॉन्ग और उनकी माँ खड़ी हुई है। अभी मैं इनको ग्रैंड मदर बोलूंगा, बहुत उम्र हो गई ना, इसलिए कुछ इज्जत तो करना पड़ेगा। फिर कमांडर सीधा ग्रैंड माँ को ग्रीट करते हुए बोलता है, ग्रीटिंग ग्रैंड मदर, आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका तबीयत ठीक नहीं है, आपको अंदर ही रहना चाहिए। जो बात सुन के ग्रैंड मदर बोलती है, हाँ मेरे बर्थडे के दिन तुम आए हो यहाँ पर सीन क्रिएट करने के लिए और तुम कह रहे हो कि मैं बाहर नहीं आऊँ। फिर ग्रैंड मदर आगे बोलती है, मैंने देखा तुम अभी अटैक कर रहे हो पर काय को। जो सुन के वो कमांडर मुस्कुराते हुए बोलता है, असल में इस यंग मैन को बहुत ज्यादा चूल मची हुई थी, इसलिए मैंने एक लेसन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। जो बात सुन के वो ग्रैंड माँ आगे बोलती है, तुम्हें पता है कि मैं कैसे उस बीमारी से ठीक हुआ हूँ, इस यंग मैन की वजह से, और तुम ही मेरे सेवियर को अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, हाउ सो रूड। जो बात सुन के ही कमांडर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या सेवियर। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग आगे आके कमांडर से बोलता है, कमांडर मिस्टर लिन बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने ही मेरी मदर की इलाज की थी, इसी वजह से आज मेरी माँ यहाँ पर जिंदा खड़ी हुई है।
जो बात सुन के ही वो कमांडर सीधा लिन के सामने घुटने पे आके बोलता है, मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ कर दीजिए और मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा आपकी काइंडनेस के लिए सर। जो बात सुन के लिन तो कुछ नहीं कहता, बस उसको घूर घूर के देखने लगता है, जिसको देख के मिस्टर कॉन्ग आगे आके बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज उसको भी माफ कर दीजिए मेरे वास्ते। जो सुन के कमांडर भी बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऑलमोस्ट आपको हिट कर ही दिया था। जो बात सुन के लिन बोलता है, ऑलराइट स्टैंड अप। फिर लिन आगे कमांडर से बोलता है, मिस जाओ आज से मेरी फ्रेंड है और इसीलिए आप उससे आगे से तमीज से बात कीजिएगा। जो सुन के इस तरफ कमांडर बोलता है, यस सर मैं समझ गया आपकी बात। फिर हम देखते हैं हमारे चैन जोकर को, जो मन में सोचता है, डैमेड डैमेड डैमेड, मैंने क्या सोचा था, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है देखते देखते, सच में ये मुमकिन नहीं है, मगर क्यों लिन का इतना रेपुटेशन इतना हाई कैसे है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इनर हॉल के अंदर, जहाँ पर एक आदमी बोलता है, मिस्टर जाओ ने जेड पेंडेंट दिया है, मिस्टर जाओ ने जेड ब्रेसलेट दिया है और मिस्टर हुओ ने ऐसे ही बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ बकवास करता है। हम आगे बढ़ते हैं। जो सुन के ग्रैंडमा बोलती है, ऑलराइट आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया इतना गिफ्ट देने के लिए। फिर तभी हम देखते हैं चैन और उसकी बाप को आते हुए। फिर वही आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर वाई ने दिया है गोल्ड का बुद्धा स्टैचू अमिताभा। क्या नाम का टाइटल है भैंचोद, वाई। फिर आगे हम देखते हैं उस कपड़े को हटाते हुए एक चमकते हुई बुद्धा का मूर्ति बाहर निकल रहा है, सच में बहुत ज्यादा चमक रहा है वो, जिसको देख के पब्लिक बोलने लगते हैं, अरे बाप रे इतना बड़ा और इतना चमकदार, मेरी आंखें तो चौंधिया गई पूरी। फिर चैन आगे लिन को देख के उसके ऊपर मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैंने सुना था मिस्टर लिन आप ही ग्रैंडमा को सेव किए हो, तो आप कुछ गिफ्ट नहीं लेके आए ग्रैंडमा के लिए। जो बात सुन के लिन तो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खड़ा खामोश रह जाता है, जिसको देख के चैन मनी मन हंसते हुए सोचता है, हाँ लिन क्यों, अभी तुम्हारा बैड लक शुरू होगा, तुम्हारा लक जितना था सब खत्म हो चुका है। फिर लिन आगे ग्रैंडमा के सामने आके बोलता है, ग्रैंडमा मैंने आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार किया है। फिर लिन आगे अपने कपड़े के अंदर से एक पेड़ की बीज निकल लाता है, जिसको देख के पब्लिक भी बोलता है, क्या एक बीज सिर्फ, इससे क्या होगा। और इस तरफ तो चैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो हंसते हुए बोलता है, मिस्टर लिन आप भी ना, आज ग्रैंडमा का बर्थडे है और उनके लिए आप सिर्फ एक पेड़ की बीज लेके आए हो, क्या मजाक है ये। फिर आगे लिन एक आदमी से बोलता है, तुम एक पॉट लेके आओ और उसके साथ मिट्टी और पानी भी मिला के लेके आना। जो बात सुन के वो आदमी तो थोड़ा सा आमता आमता करता है, पर ग्रैंडमा बोलता है, वो जो कह रहा है उसको करो। और इस तरफ हम देखते हैं चैन, साले कमीने के कितने मन में क्या सब चलता है यार, राइटर भी ना उसको ही घुसा देता है, वो भी मन में सोचता है, मैं भी तो देखूं लिन अभी क्या ट्रिक करने वाला है। फिर पॉट आने के बाद लिन पहले तो उस पॉट के अंदर उस सीट को घुसा देता है, फिर आगे अपने हाथों में एनर्जी लेके कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, बन जा पेड़, थूक लगा के बन जा पेड़, बन जा पेड़, बन जा पेड़, थूक लगा के बन जा पेड़, बन जा पेड़, बन जा पेड़, थूक लगा के बन जा पेड़, बन जा पेड़। बस करो यार बहुत हो गया। फिर आगे हम देखते हैं उस पॉट के अंदर से एक छोटा सा कली खिल चुका है, ये है हमारा ऑगी का जादू। फिर वो पेड़ आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगता है, जिसको देख के पब्लिक भी शौक, अरे बाप रे माया ये क्या देख लिया। फिर हम देखते हैं वो चारा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते होते एक पेड़ ही बन गया, उसके बाद उसके अंदर फल भी आ गया, माया फूल तो हुआ नहीं सीधा फल ही आ गया। भाई साहब ऑगी का जादू तो इतना भी कमाल नहीं कर सकता था। फिर लिन जाके एक फल को तोड़ के सीधा ग्रैंडमा को देते हुए बोलता है, हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमदर। सच बोलूं तो मेरे लाइफ में मैंने पहली बार ऐसे गिफ्ट को देखा है, पहले एक बीज को लाके उसको लगा के फिर पेड़ बना के उसके अंदर फल को लेके फिर उस फल को गिफ्ट में देना, भाई साहब माइंड ब्लोइंग। और इस तरफ ग्रैंडमा भी ये सब नजारों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है, थैंक यू वेरी मच मिस्टर लिन आपकी गिफ्ट के लिए, ऐसे जादूगिरी हम लोग जिंदगी भर नहीं भूल सकते, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसको याद रखूंगा। अरे ग्रैंडमा तुम 2 दिन बाद ही टपक जाओगे। और इस तरफ हम देखते हैं पागल बुढ़े जो इस पेड़ के सामने नाचते हुए बोलता है, मिराकेल मिराकेल, ये सच में एक मिराकेल है, सच में वही बोल रहा है, देखो मैं पहले में भी दे दिया है, मिराकेल बोल रहा है।
फिर लीन उस फ्रूट को हमारे ग्रैंडमा के हाथ में देता है। तभी साइड में से एक आदमी बोलता है, ग्रैंडमा ये है डिवाइन फ्रूट, अगर आप इस फ्रूट को खाओगी तो आपको बहुत लंबी जिंदगी मिलेगी। अरे भाई मुझे भी लंबी जिंदगी की तलब है, प्लीज मुझे भी एक फ्रूट दिला देना। तभी आगे हम देखते हैं ग्रैंडमा उस फल को खाती है अपने ही टूटे हुए दांत की सहारा लेके। फिर उस फल को खाने के बाद ही हमारा ग्रैंडमा चला जाता है इल्यूजन में, एक सपनों की दुनिया। फिर आगे हम देखते हैं दादीमा ग्रैंडमा उस फ्रूट को एक बाइट लेने के बाद ही बोलता है इनक्रेडिबल। फिर आगे रोते हुए बोलती है, इस फ्रूट की टेस्ट इतना कमाल का था कि मानो कि मैं हेवन में ही पहुंच गया हूँ। हाँ चिंता मत करो ग्रैंडमा, तुम बहुत जल्दी ही पहुंच जाओगे रियल हेवन में। और ग्रैंडमदर की ऐसी बातों को सुन के पब्लिक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो भी पैसा लेके चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रैंडमदर मुझे भी एक फ्रूट चाहिए, मैं आपको 1000 पे करूंगा। कोई बोलता है 3000 पे करूंगा, कोई बोलता है 5000, कोई तो बोलते है 10,000 पे करूंगा मैं। और उस भीड़ के पीछे हम देखते हैं मिस्टर कॉन्ग और उनकी बेटी मिस रॉन्ग खड़ी हुई है और लिन की ये कारनामा देख रहा है। बस तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, प्रिंस निंग आ चुका है, उनके स्वागत के लिए सब तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं दरवाजे के अंदर से आ रहा है हमारा प्रिंस निंग और उनके साथ एक चोमूलाल। उसको मैं चोमूलाल क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको पता चल ही जाएगा। और प्रिंस निंग को देख के जितना भी साइड कैरेक्टर है वो सब लोग रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, ग्रीटिंग प्रिंस निंग। फिर आगे आके मिस्टर कॉन्ग भी प्रिंस निंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, ग्रीटिंग मिस्टर निंग, आपका वेलकम है हमारे हाउस में। जो सुन के प्रिंस निंग बोलता है, अरे आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आइए हम आपको एक आदमी से मिलवाते हैं। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। जो सुन के प्रिंस निंग एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इनसे मिली है, इनका नाम है चुतिया लाल, ओ सॉरी माई मिस्टेक, इनका नाम है मिस्टर फैन और ये है बहुत पावरफुल एक कल्टिवेटर जिसको हमने इन्वाइट किया है, हमने सिर्फ आपके लिए। जो सुन के मिस्टर कॉन्ग रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, नाइस मीट यू मिस्टर फैन। फिर ग्रैंडमा प्रिंस निंग के सामने जाके बोलती है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया प्रिंस निंग, जो आप जो मेरे बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए आए हो। जो बात सुन के प्रिंस निंग आगे ग्रैंडमा से बोलता है, ग्रैंडमा आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है और मुझे देख के ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। तभी प्रिंस निंग की नजर सीधा जाता है हमारे लिन की तरफ, जिसको देख के हमारा प्रिंस निंग मिस्टर कॉन्ग से पूछता है, क्या यही है मिस्टर लिन। जिसको सुन के मिस्टर कॉन्ग बोलता है, हाँ यही है मिस्टर लिन। फिर प्रिंस लिन सीधा लिन के सामने आके बोलता है, मिस्टर लिन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप तो बहुत ज्यादा बड़े हस्ती बन चुके हो अभी। जो बात सुन के लिन सिर्फ कैजुअली बोलता है, मैं तो बस एक नोबडी हूँ। फिर प्रिंस निंग आगे लिन को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप जो हमारे लॉन्ग सिटी में आए हो, इतने बड़े बड़े काम कर चुके हो। अभी ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ये असली है या नकली ये तो आगे ही पता चलेगा। तभी हम देखते हैं वो चोमूलाल जो प्रिंस से पीछे से बोलता है, यंग मैन प्रिंस निंग तुमको प्यार से रिस्पेक्ट दे रहा है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम भी रिस्पेक्ट दो। जो बात सुन के लिन तो कुछ नहीं कहता, चुपचाप खामोश ही रह जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्रिंस जो उस फैंग से बोलता है, फैंग तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, अपनी जबान पर लगाम दो। फिर एक दादू आता है जो मिराकल मिराकल बोल के डांस कर रहा था, वही बोलता है, मिस्टर लिन सच में बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है, देखिए ना एक पेड़ की छोटी सी बीज से कैसे एक बड़ा सा पेड़ बना दिया, सच में ये एक मिराकल है। जो बात सुन के फैंग अपने ही घमंड में चिल्लाते हुए बोलता है, हाउ सो रेडिकुलस, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वही बुढ़ा आगे उस पेड़ को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए सर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मिस्टर लिन ने अभी अभी चंद सेकंड में इस पेड़ को बना के दिखा दिया है। अभी फैंग अपने झोली के अंदर से एक तालिस्मान निकालते हुए बोलता है, अच्छा लेट्स सी, मैं भी तो देखूं ये पेड़ कब तक मेरे पावर के सामने टिकता है। तभी हम देखते हैं फैंग जो उस तालिस्मान को कंट्रोल करते हुए आगे फेंक देता है और आपको आगे किया था हमारा लिन का प्यारा सा पेड़। तभी अगले सेकंड में ही उस तालिस्मान के कांटेक्ट में आते ही वो पेड़ पूरी जलने लगता है।
ये सब देखने के बावजूद भी हमारा लीन कुछ नहीं कहता, अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकालता। तभी प्रिंस आगे आके बोलता है, मिस्टर फैंग व्हाट यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो? जो बात सुन के फैंग आगे बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि इल्यूजन है या रियल। तभी हम देखते हैं उस स्पॉट से पूरी पेड़ ही जल के राख हो चुका है। पब्लिक भी शॉक हो चुका है, अरे पेड़ कहाँ गया, क्या सच में जल के राख हो चुका है ये? और इस तरह मिस्टर फैंग हंसते हुए बोलता है, हाँ 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 हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था वो पेड़ रियल नहीं था, वो सिर्फ मिरर इल्यूजन था एक। फिर आगे फैंग सीधा लिन के ऊपर उंगली उठाते हुए बोलता है, देखो ये मैन सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और मैंने इसकी इल्यूजन को तोड़ के रख दिया। फिर आगे हम देखते हैं लिन, जो फाइनली बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ को जलाने की? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पेड़ को जला दोगे और यहाँ से जिंदा वापस भी चला जाओगे? तुम्हारे पीछे प्रिंस हुआ तो क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता? जो सुन के फैंग भी भड़क जाता है, वो भी चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अच्छा हुआ मैंने तेरे पेड़ को जला के राख कर दिया, क्या कर लेगा तू मेरा? इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू ही होने वाला था, तभी बीच में प्रिंस आके बोलता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? फैन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर सीन क्रिएट करने के लिए नहीं लाया हूँ। ग्रैंडमा बहुत मुश्किल से अपनी बीमारी से ठीक हुई है, उनको ऐसे परेशान मत करो। जो सुन के ग्रैंडमा आगे आके प्रिंस से बोलता है, प्रिंस अरे कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे क्लैश तो हमारे फैमिली में अक्सर हो ही जाता है। फिर आगे ग्रैंडमा लिन से बोलता है, मिस्टर लिन अगर आप उससे फाइट करना चाहो तो फाइट कर सकते हो, हम लोग भी इंजॉय करेंगे मेरे बर्थडे के दिन। जो बात सुन के लिन तो पहले ग्रैंडमा की तरफ देखता है, फिर ग्रैंडमा आगे बोलती है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर लिन, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो कर दीजिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फैंग जो जमीन में घसीटते हुए जा रहा है, मतलब फाइट चालू होने से पहले ही लगता है खत्म हो गया है। लिन ने तो एक ही हमले में उसका पूरा बैंड ही बजा दिया। और हम देखते हैं लिन जो अपने ही स्वैग में खड़ा हुआ है, जिसको देख के फैंग दांत पीसते हुए बोलता है, डैम इट, मैं तुमको बहुत अंडर एस्टिमेट कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं। उतना बोल के ही फैंग एक थंडर तालिस्मान को निकल के सीधा लिन के ऊपर ही फेंक देता है, जिसको देख के लिन बोलता है, एक थंडर तालिस्मान, कितना मामूली सा ट्रिक है। इस तरह फैंग हंसते हुए बोलता है, हाँ 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 हाँ, मैं भी तो देखूं तुम इस अटैक से कैसे बचते हो, तुम्हारा सोल भी इससे स्किप नहीं कर सकता। नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉडी कितना पावरफुल है, इतना कह ही पाता। तभी लिन सिर्फ अपने एक हाथ को झटका देता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा टॉर्नेडो बन जाता है और उसी टॉर्नेडो में वो तालिस्मैन पूरी तरीके से बिखर जाता है। इस तरह फैंग अपने अटैक को ऐसे नलीफाई होते हुए देख के वो भी बौखला जाता है, बोलता है, हाउ दिस पॉसिबल। और इस तरफ लिन उस फैंग से बोलता है, क्या तुम ऐसी छोटी मोटी ट्रिक से मुझे हार्म करना चाहते हो? सच में कितना बकवास है ये। अगर तुम असली थंडर टेक्निक को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली थंडर टेक्निक किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं लिन जो हवा में उड़ के अपने हाथों से थंडर को रिलीज करने लगता है। और सच बोलूं तो ये पिक्चर बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। और इस तरफ हम देखते हैं फैंग इतनी पावरफुल थंडर को देख के उसकी तो पूरी फटके चौसठ हो जाता है, वो वहां से लिटरली भागने लगता है उस अटैक से बचने के लिए। लेकिन हमारा लिन उसको ऐसे कैसे छोड़ देगा, वो बहुत बेइज्जती कर चुका है हमारा लिन का, उसका पेड़ भी जला दिया बहनचोद। फैंग वहां से भाग ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक जोर का बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से उसकी मुंह से चीखने की आवाज भी आने लगता है, आ करके। तभी प्रिंस लिन सामने आके लिन से बोलता है, मिस्टर लिन मैं आपकी पावर को एडमायर करता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी खातिर इसको जान से मत मारिए। जो बात सुन के लिन कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप खामोश ही रह जाता है। और हम देखते हैं फैंग जिसकी हालत पूरी खराब हो चुकी है, वो मरने की हालत में आ चुका है और लिन उसके पीछे ही लैंड करता है। हम देखते हैं फैंग की शक्ल मानो कि मरे हुए चूहे जैसा बन चुका है, ऐसा लगता है वो
कोई यमदूत को देख लिया है। फिर लीन आगे बोलता है तुम्हारा कल्टीवेशन और तुम्हारा पाथ पूरी तरीके से इविल है, इसलिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो बात सुन के फैंग सीधा घुटने पे आके गिड़गिड़ाते हुए बोलता है नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह लीन आगे गुस्से में बोलता है तुम शुक्र मनाओ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है और मैं ज्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। अगली बार से तुम अगर ऐसा किए तो मैं डेफिनेटली तुम्हें जान से मार दूंगा। सुन के ही फैंग की पूरी बॉडी ट्रम्बल हो जाता है, बोले तो कांपने लगता है। वो कांपती आवाज में बोलता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और आपकी ये बात मैं याद रखूंगा। फिर आगे प्रिंस भी घुटने पे आके लिन को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है मिस्टर लिन हम आपको दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, प्लीज हमारे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। सिर्फ प्रिंस ही नहीं वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लिन के सामने घुटने पे आके उसको सलामी ठोकते हुए बोलता है मिस्टर लिन इमोर्टल प्लीज एक्सेप्ट कीजिए हमारे ग्रीटिंग को। अरे भाई अल्टीमेट पावर और पैसे के सामने सबको झुक नहीं पड़ता है, चाहे वो कल्टीवेशन वर्ल्ड हो या फिर ये रियल वर्ल्ड हो, सबको ही झुकना पड़ता है पैसे के सामने। फिर आगे हम देखते हैं लिन जो अपने ही स्वैग में खड़ा हुआ है, वाह क्या लग रहा है यार, पूरी तरीके से एक राजा की माफिक। फिर हम देखते हैं कमांडर को जो घबराते हुए मनी मन सोचता है अरे बाप रे अच्छा हुआ मैं इस आदमी के साथ पंगा नहीं लिया, नहीं तो मेरा भी टाई फीस हो जाता। इस तरह मिस्टर क्वांग भी मनी मन सोचता है अच्छा हुआ मिस्टर लिन हमारे एलाई है, अगर वो हमारे एनिमी होता तो हमारा खानदान तो पूरी तरीके से मिट चुका था अभी तक। लिन वहां से जा रहा है और साइड में घुटने में बैठा है हमारा चैन बाबा जी। अब इसके साथ क्या होगा, इनको अपने पास आते हुए देख के चैन की पूरी फट के चौसठ घबरा जाता है, पूरी डर के मारे उसकी हालत खराब हो गया है। लिन चैन को देख के सिर्फ उसके ऊपर एक नजर मारता है जिसके वजह से चैन की पूरी हालत खराब हो जाता है। घुटने पे आके लिन के सामने कांपते हुए आवाज में बोलता है मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लिन, मैंने आपको बहुत बार ऑफेंड कर दिया है, ये मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो सुन के लिन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नहीं कहने की देर थी उससे ही चैन की पूरी फट जाती है। वो कांपती आवाज में बोलता है मैं तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, कौन सा तुम दुनिया में झंडा गाड़ रहे हो, दुनिया में बोझ, और आज ग्रैंडमा की बर्थडे है इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। इनकी ऐसी कड़वी बातों को सुन के चैन तो आंखों से आंसू ही आ जाता है। वो कांपती आवाज में बोलता है प्लीज लेट मी गो, मुझे जान से मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर लिन। और लिन का खौफ इतना ही उसकी जहन में बैठ चुका है कि अगले ही पल में उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, डर के मारे इतना खौफ जाग गया है उसके अंदर। और चैन को ऐसे मुंह से झाग निकलते हुए देख के उसका बाप चिंता करते हुए बोलता है चैन क्या हुआ तुम्हें, उठो चैन। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मोटू और जीन को, और मोटू लिन को देखते हुए बोलता है बॉस आप फाइनली वापस आ चुके हो। आगे लिन मोटू से बोलता है मोटू मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो चुका है। जो सुन के मोटू बोलता है हाँ मिस्टर डीन आपको बहुत कुछ दिया है। हम देखते हैं कुछ चीज को जो कि है एक ब्रॉन्ज का लायन, एक है बुद्धा का लकड़ी का मूर्ति, एक है जेड पेंडेंट, और एक है एंशिएंट एक जार, और एक है एक लाभा का टुकड़ा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन उन सब चीजों को अपने आजू बाजू रख के उसके बीच में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। फिर आगे मनी मन सोचता है सच में इस दुनिया में कितनी लो क्वालिटी का मटेरियल मिलता है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा मुझे। फिर आगे बोलता है 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन। फिर आगे हम देखते हैं जितने भी 5 एलिमेंट थे उसके अंदर से बहुत सारे एनर्जी निकलने लगता है, और वो सब एनर्जी मिलके एक फॉर्मेशन की आकृति लेने लगता है, और उसके बीच में बैठा हुआ है लिन। फिर लिन मन में सोचता है फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अभी 100 मीटर की राउंड में जितने भी एनर्जी है सब मेरे पास ही आ जाएगा, अभी मुझे ये देखना है कि मेरी पावर कितने लेवल तक बढ़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिन जो कल्टीवेशन कर रहा है 5 एलिमेंट के साथ, और वो 5 एलिमेंट एनर्जी के साथ हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसको देख के लिन 5 एलिमेंट को हवा में उछल देता है और चिल्ला के बोलता है आप ऊपर जाओ।
तभी हम देखते हैं वो पांचों एलिमेंट ऊपर जाके एक दूसरे पे मर्ज होने लगता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा नीला गोला बन जाता है। आसमान में ऐसे बदलाव हो रहे हैं, इसको देख के मोटू और जीन भी वहाँ पर आ जाता है देखने के लिए क्या हो रहा है। फिर आगे मोटू बोलता है, अरे बाप रे, आसमान में ये हो क्या रहा है, इतना मिस्ट कहाँ से आ चुका है। जिसको सुन के जीन बोलता है, मैं भी मिस्टर लिन की पावर से ये हुआ है। तभी लिन दूर से इन दोनों को बोलता है, ये जो मिस्ट है तुम दोनों के लिए भी अच्छा है कल्टीवेशन करने के लिए, इसीलिए तुम दोनों यहाँ पर ही रुको और इस मिस्ट को एब्जॉर्ब करो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। जो सुन के जीन बोलती है, यस सर, हम लोग समझ गए। फिर आगे हम देखते हैं वो नील कलर का गोला और भी पावर को एब्जॉर्ब करके और भी बड़ा होने लगता है, जिसको देख के लिन बोलता है, चलो अब टाइम हो चुका है इसके अंदर एंटर करने की। फिर आगे हम देखते हैं लिन जो छलांग मार के सीधा उस नीला कलर के गोले के अंदर घुस जाता है और फिर बैठ के वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं लिन को, जिसकी बॉडी के अंदर अलग ही कुछ पैटर्न आ चुका है, जिसको देख के लिन मनी मन सोचता है, द सेकेंड लेवल ऑफ ग्रेट व्हाइट मैनुअल के हेल्प से मैं स्पिरिचुअल बॉडी को भी कंटेन कर सकता हूँ। लिन आगे अपनी बॉडी को देखते हुए सोचता है, ये स्पिरिचुअल बॉडी सच में ऑलमोस्ट इनविंसिबल है और इस स्पिरिचुअल बॉडी के हेल्प से मेरी कल्टीवेशन की स्पीड भी बहुत हाई हो जाएगी। फिर हम देखते हैं लिन जो उस फॉर्मेशन से बाहर आ चुका है, नांगा पुंगा, एक भी कपड़ा नहीं है उसके जिस्म में। और पीछे से जीन और मोटू आ रहा है। फिर मोटू बोलता है बॉस और जीन बोलता है मिस्टर लिन। तभी जीन लिन को नांगा देख के आंख बंद करते हुए चिल्ला के बोलती है, मिस्टर लिन आप ये क्या करे, जल्दी से कपड़े पहनिए। जो बात सुन के लिन थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, क्या योर बिजनेस नॉट टू सी मी निकेट, आई एम राइट यंग लेडी, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है मुझे निकेट देखने की, आई एम राइट यंग लेडी। और इस तरह मोटू खुश होके लिन से बोलता है, बॉस क्या ब्रेक शुरू कर चुके हो। फिर लिन बोलता है, मोटू मेरे लिए कपड़े लेके आओ, राइटर उसकी माँ का मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया एक यंग लेडी के सामने। फिर आगे हम देखते हैं लिन के घर के सामने एक कैरेज आके रुकता है, जिसको देख के लिन भी बाहर आ चुका है। तभी उस कैरेज के अंदर से एक आदमी बाहर निकल के सीधा लिन के सामने घुटने पे बैठ के बोलता है, ग्रीटिंग मिस्टर लिन, प्लीज मेरे बॉस को बचा लीजिए। जो सुन के लिन थोड़ा सा शॉक होकर बोलता है, क्या मिस्टर ड्यूक के साथ क्या हुआ। और मैं बता देता हूँ वो ड्यूक कोई और कोई नहीं बारबोजा ही है। फिर आगे हम देखते हैं लिन को जो कैरेज में जाते हुए और मनी मन सोचता है, उस आदमी ने कहा था 7 दिन पहले यांग लॉन्ग नाम का एक लड़का आया था हमारे मेंशन में और आके बारबोजा के साथ एक अलायंस बनाने की बात कर रहे थे। बारबोजा ने मना कर दिया है अलायंस बनाने के लिए, इसलिए उस आदमी ने सीधा मेंशन में हमला करके बारबोजा को बहुत पीटा, पीट के कुत्ता बना दिया। फिर लिन आगे पूछता है, आखिर ये यांग लाओ है कौन। जो सुन के वो आदमी बोलता है, मुझे सिर्फ इतना पता है, वो है ब्लैक ड्रैगन का हेड जो कि आया है साउथ ईस्ट से। जो सुन के लिन बोलता है, साउथ ईस्ट से, लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया है, लॉन्ग सिटी में कुछ तो काम होगा उसको। तो सुन के वो आदमी आगे बोलता है, मुझे सिर्फ इतना सही पता है लॉन्ग सिटी और साउथ ईस्ट का रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ब्लैक ड्रैगन क्या यहाँ पर किस लिए आया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन और उस आदमी को जो बारबोजा के घर के अंदर आ चुका है। फिर हम देखते हैं बारबोजा की हालत जो बहुत ज्यादा खस्ता है, उसको एक लकड़ी की हेल्प से क्रॉस करके बांध दिया गया है और मार मार के उसकी तो हालत पूरी खराब ही हो चुका है। तब भी बारबोजा अपनी कांपती आवाज में बोलता है, ग्रीटिंग मिस्टर लिन। और बारबोजा ये बात कह ही पाया था, तभी हम देखते हैं पीछे से खंजर उड़ते हुए आ रहा है और वो खंजर सीधा आके हमारे बारबोजा के पीठ में ही घुस जाता है, जिसकी वजह से बारबोजा की दर्द में चीख निकल जाता है। तभी हम देखते हैं घर के अंदर से एक आदमी निकलते हुए लिन से बोलता है, तुम्हें ये आदमी चाहिए तो पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं सामने आ चुका है 2 आदमी, एक बूढ़ा और एक यंग, और उस यंग लड़के का नाम ही है यांग लॉन्ग। और एक राज की बात बताऊं, वो जो यांग लॉन्ग है वो हमारे मिस जाओ की भाई है, बड़े भाई। फिर आगे आके यांग लाओ बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो पिछली बार तुम्हारी खातिरदारी क्या काम हो चुकी थी, फिर से तुम आ चुके हो मरने के लिए। फिर वो आदमी आगे लिन को दिखाते हुए बोलता है, इनका नाम है मिस्टर लिन और ये है हमारा नया लीडर। जो सुन के यांग लॉन्ग आगे बोलता है, हाँ क्या बकवास है ये, तुम किसी को भी लेके आओगे मेरे सामने और बोलोगे ये तुम्हारा नया लीडर है। क्या तुम्हें मैं इतना स्टूपिड दिखता हूँ, क्या मेरे फोरहेड में सी लिखा हुआ है।
चलो कोई बात नहीं, अगर मैं इसको अभी डिफीट कर देता हूँ तो तुम सबको मेरे सामने भीख मांगना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। जो सुन के लीन बोलता है फाइट एंड सी, चलो फाइट करके देखते हैं किसके सामने कौन धूल चढ़ता है। जो बात सुन के ही यांग लाओ गुस्से में आ जाता है, फिर आगे एक सीटी मारता है जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं बहुत सारे सोल्जर लीन के पीछे तीर लगा के खड़ा हो चुका है। फिर आगे यान लाओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है मेरे कमांडर मेरे ही ऑर्डर को मानता है, मैं एक बार ऑर्डर कर दिया तो तुम्हारा पूरी बॉडी छल्ली कर देगा तीरों से, इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ सरेंडर कर दो मेरे सामने। जो बात सुन के लीन अपने ही चौड़ में बोलता है ना नौको, मुझे तेरे सामने सरेंडर करना ही नहीं है। जो सुन के यांग लाओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है फिर तो तुझे सच में ही मरना पड़ेगा। फिर लीन आगे एक गहरी सी सांस छोड़ के बोलता है हाँ सो आई हैव टू किल यू नाउ, मैं तुझे अभी मार दूंगा। जो बात सुन के ही यांग लाओ बारबोसा के गर्दन के सामने खंजर को लगाते हुए लीन से बोलता है ओ क्या तुम इसको बचाना नहीं चाहते। और यान लाओ की ऐसी धमकियों को सुन के लीन भी गुस्से में बोलता है अगर मेरी आदमियों के जान के ऊपर एक भी खरोच आया तो यहाँ पर जितने भी सोल्जर है मेनली तुम, मैं सबको जान से मार दूंगा। जो बात सुन के ही यान लाओ पागल की तरह हा 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 करके हंसने लगता है। फिर यान लाओ सीधा उस चाकू को बारबोसा को मारते हुए चिल्लाते हुए बोलता है मैं भी तो देखूं तू यहाँ पर कितने सारे लोगों को एक साथ मार सकता है। तभी हम देखते हैं साई साई करके तो डैगर की स्लैश चलता है छोटा छोटा, जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं बारबोसा का रस्सी काट चुका है, जो देख के बारबोसा भी शॉक हो चुका है। फिर यान लाओ आगे लीन से बोलता है लेके जाओ इसको, और तुम्हारे बारे में मैं क्या बोलूं, तुम और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो मेरे आंखों में, साले शादी करना चाहता है इसके साथ। फिर यान लाओ आगे लीन से बोलता है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, 5 दिन बाद कंपटीशन होगा टियान माउंटेन के ऊपर, अगर तब मुझे तुम हरा देते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे असली प्लान के बारे में, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरी हार ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ये अच्छा डील है ना, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। जो बात सुन के लीन एक चिकी से स्माइल देकर बोलता है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर लीन आगे ताना मारते हुए बोलता है लेकिन मुझे डर है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो मुझसे फाइट करने के लिए। वो बात सुन के वही साइड में से आखिरकार बुढ़ा बोलता है बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। और इस तरफ यान लाओ भी हंसते हुए बोलता है मैंने तो सोचा था इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो एरोगेंट और कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, लेकिन तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। और फिर आगे सीरियस होके बोलता है मेरे पास आना और मुझसे फाइट करके जीत के खुद को प्रूव करके ही जाना। फिर लीन वहाँ से जाने लगता है, तभी यान लाओ पीछे से पूछता है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुन के लीन बोलता है माय नेम इज लिन क्यू द मेन कैरेक्टर ऑफ मांगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन जो कैरेज में बैठ के उस आदमी से पूछता है तुम्हें ट्यून माउंटेन के बारे में क्या पता है। तो सुन के वो आदमी बोलता है ट्यून माउंटेन का लोकेशन है साउथ ईस्ट में, और वो माउंटेन स्पेशली कल्टीवेटर के लिए ही है, वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर आते हैं फाइट करने के लिए, और हर साल होता है उस माउंटेन के ऊपर ये कंपटीशन, और यहाँ पर बहुत सारे जीनियस आते हैं अपनी टैलेंट को दिखाने के लिए। इसके साथ ही मार्शल एकेडमी के लोग भी बहुत सारे जाते हैं वहाँ पर एंजॉय फन करने के लिए। फिर आगे लीन पूछता है और तुम लोग नहीं जाते उस कंपटीशन में। जो सुन के वो आदमी थोड़ा सा निराश होके बोलता है क्या करूँ, हम लोग बहुत वीक है, अगर हम लोग गए तो जान से ही मार जाएंगे इसलिए नहीं जाते। जो सुन के लीन बोलता है ओ आई सी, ऐसा लगता है तुम लोगों को एक शॉर्टमैनशिप का टेक्निक दे देना चाहिए, तुम लोगों को जरूरत है उसकी। जो बात सुन के ही वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, घुटने पे आके लीन के सामने बोलता है थैंक यू मिस्टर लीन, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा मिस जाओ जो आराम से बैठ के जायतर बजा रही थी। तभी बाहर से कोई चिल्लाते हुए बोलता है डोंट गो, तुम अंदर नहीं जा सकते। और बाहर ऐसी शोर को सुन के वो भी समझ जाती है घर के अंदर कोई आने वाला है। तब भी वो चिल्लाते हुए बोलती है कौन है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं गार्ड को बुला लूंगा। तभी हम देखते हैं घर के अंदर आ चुका है और कोई नहीं यान लाओ, जो सामने देख के बोलता है सिस्टर ये तुम ही हो, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और उस आदमी को सामने देख के मिस जाओ की भी आंखों में आंसू आ जाती है, वो भी रोते हुए बोलती है ब्रदर ये तुम सच में तुम ही हो बिग ब्रदर। तो फाइनली भाई और बहन का मिलन हो चुका है, इन दोनों को अकेले ही छोड़ दो कुछ बात करने के लिए। और एक
तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यान लाओ जो अपनी सिस्टर से बोलता है 8 साल बीत चुका है सिस्टर तुमसे मिले हुए। तुम्हें पता नहीं है सिस्टर, मैं तुम्हें इस 8 सालों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम यहीं पर ही मुझे मिल गए। जो बात सुन के मिस जाओ भी इमोशन होके बोलती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे उस दिन बचाने के लिए। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगा। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम अपनी जान की भी बाजी लगा चुके थे। जो बात बोल के ही मिस जाओ रोने लगती है, जिसको देख के यानलाओ बोलता है अरे सिस्टर मैं अभी जिंदा हूँ तुम्हारे सामने और मेरे होते तुम्हारे आंखों में आंसू। जो सुन के मिस जाओ आंखों में आंसू पोंछते हुए बोलती है अरे ये तो खुशी की आंसू है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हुए हो। फिर यानलाओ आगे बोलता है सिस्टर फिर ठीक है चलो हम लोग चलते हैं हमारी जगह पर, यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। जो बात सुन के मिस जाओ आगे थोड़ा सी उदास होके बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं यहीं पर ही बड़ी हुई हूँ और वैसे भी मेरे दिल में कोई है जिसकी वजह से मैं यहीं पर ही रुकना पसंद करूंगा। जो बात सुन के यानलाओ थोड़ा सा शौक होके बोलता है कौन है वो, उसका नाम बताओ। जो सुन के मिस जाओ थोड़ा सा शर्माते हुए बोलता है मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या है, लेकिन मेरे दिल में वो तो हमेशा ही रहेगा और उसका नाम है लिनक्यू, इस मांगवा का मेन कैरेक्टर, द बाहुबली, द खलबली। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बारबोजा की एक आदमी को जिसके हाथों के ऊपर एक काबूतरा के बैठता है। फिर वही आदमी बारबोजा की कैरेज के बाहर आके बोलता है बॉस न्यूज आ चुका है। जो सुन के बारबोजा बोलता है ओ ऐसी बात है क्या, फिर तो मिस्टर लिन को बताना पड़ेगा। फिर आगे बारबोजा लिन के कैरेज के सामने आके बोलता है मिस्टर लिन बाइसन के बारे में आपको कुछ बताना है। जिसको सुन के लिन बोलता है ठीक है फिर अंदर आ जाओ बैठो और बताओ क्या बताना है। फिर बारबोजा आगे बोलता है जैसे मैंने बताया था ज़ेनबाई होली फायर रीजन का नंबर 1 डिसाइपल है। होली फायर रीजन इसका लोकेशन है वेस्ट में और ये लगभग 1000 इयर्स ओल्ड कंट्री है और इस कंट्री को लेट ग्रेट गो एम्परर ने बनाया था अपने ही जमाने में अपने ही पावर से, और इसी वजह से उस कंट्री के अंदर आज तक बहुत सारे जीनियस निकल के आ चुका है। जो सुन के लिन बोलता है क्या इससे कोई परेशानी होगा कि इसकी वजह से रूल्स चेंज हो चुका है। तो सुन के बारबोजा बोलता है ये तो मुझे पता नहीं रूल्स चेंज हो चुका या नहीं, ये तो वहाँ पर ही जाके पता चलेगा, लेकिन एक आदमी है जो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, वो है ग्रेट एल्डर, और वो आदमी ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है और उसके पास हाई लेवल कल्टीवेशन है, इसीलिए वो सेकंड रैंक पे आता है लीडर के बाद। बारबोजा आगे बोलता है ज़ेनबाई और उसका सीनियर ब्रदर बहुत पावरफुल और डेंजर है, आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। जो बात सुन के लिन बोलता है ओ अच्छा रियली सच में मुझे संभल के रहना चाहिए। हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टियान माउंटेन के ऊपर जहाँ पर एक टाउन बना हुआ है और वहीं पर ही हमारा लिन आ चुका है। फिर कैरेज से उतरने के बाद बारबोजा लिन से बोलता है मिस्टर लिन 3 दिन बाद कंपटीशन शुरू होगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक रूम बुक कर दिया है, आप प्लीज वहाँ पर जाइए। तभी लिन को पीछे से कोई बुलाता है ओए बच्चे तुम्हें बॉस बुला रहा है। फिर आगे हम देखते हैं वो बॉस और कोई नहीं यानलाओ है। फिर यानलाओ पीछे मुड़ के बोलता है तुम आ गए। फिर आगे आके लिन बोलता है तुम मुझे बुला रहे थे लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है। जो सुन के यानलाओ बोलता है 5 दिन पहले मैंने अपनी सिस्टर को ढूंढ लिया है जो 8 साल पहले खो गई थी। जो सुन के लिन बोलता है ये तो अच्छी बात है लेकिन इसमें मैं क्या करूं। फिर आगे यानलाओ थोड़ा सा सीरियस फेस बना के बोलता है हाँ तुम ही कर सकते हो, मेरा सिस्टर का नाम है साउरुई और वो मेरे साथ नहीं आना चाहती क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। जो बात सुन के ही लीन पहले तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर लीन आगे थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल देके बोलता है अच्छा इसीलिए तुम मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारे बहन को समझा दूं तुम्हारे साथ जाने के लिए। जो सुन के यानलाओ बोलता है एग्जैक्टली मैं तो यही चाहता हूँ, तुम्हें तो पता ही है यंग एज में ऐसा तो होते ही रहता है। फिर यानलाओ चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मेरी ब्रदर इन लॉ बनने की। जो सुन के लिन सिर्फ एक ही और बोलता है क्या सच में मेरी औकात नहीं है। फिर यानलाओ आगे बोलता है मेरे ब्रदर इन लॉ तो होना चाहिए एक आउटस्टैंडिंग पर्सन, लेकिन तुम तो आउटस्टैंडिंग तो छोड़ो आउट से भी बाहर हो।
फिर यानलाओ आगे लीन को ताना मारते हुए बोलता है, और तुम्हारे पास है क्या? एक छोटा सा कंट्री में छोटा सा प्लेस, उस जगह पर मेरे सिस्टर को रखोगे तुम? अबे साला कुतरिया, तेरे बहन कहाँ पर था उसको पूछा 8 सालों से कहाँ पर था वो? अभी साले भाईगिरी दिखाने के लिए आ गया चो मुँह साला। यानलाओ आगे बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरे सिस्टर यंग एज में ही विधवा बन जाए। और इसकी ऐसी बकवास बातों को सुन के लीन आखिरकार बोलता है, साओ यानलाओ, तुम खुद को हाई और माइटी समझते हो ना, लेकिन मेरी भी एक बात को आपने जहन में बिठा लो, मैं और मिस जाओ एक अच्छे फ्रेंड है, उससे आगे कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे बहन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। अरे इधर मैं हूँ ना, मेरे साथ शादी करा दे। लीन आगे बोलता है, तुम जो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे आदमियों को तो मैं घास भी नहीं डालता। आ जाता है कहाँ से सब मुझे ज्ञान देने के लिए। लीन की ऐसी बातों को सुन के साइड में वो बुढ़ा भी भड़क जाता है, अपनी पावर रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, यू ब्रेड, तू बहुत एरोगेंट है, तुझे पता नहीं है किसके सामने कैसे बात करना चाहिए, तुझे लेसन सिखाना ही पड़ेगा। बुढ़ा लीन के ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी सामने यानलाओ आके उसको रोक लेता है। अच्छा हुआ उस बुढ़े को रोक लिया, नहीं तो आज तो उसका जनाजा ही निकल जाता। फिर यानलाओ उस बुढ़े से बोलता है, अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन स्टार्ट होने दो, फिर हम दिखाएंगे। फिर यानलाओ गुस्से में लीन से बोलता है, यू आर नथिंग बट व्हाई सो एरोगेंट, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो, फिर भी इतना है घमंड कहाँ से आता है? बट मुझे पता नहीं मेरे सिस्टर तुम्हारे अंदर क्या देखा कि तुम्हारे प्यार में ही पड़ गया वो। जो सुन के लीन एक ठंडी सी सांस भर के बोलता है, देख भाई, मैं तेरे साथ बहस नहीं कर सकता और मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तुझे, लेकिन एक बात को तू ध्यान से समझ ले, मेरा कॉन्फिडेंस है मेरा रूट इन माई पावर, नो मैटर हाउ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कितना पावरफुल है, लेकिन मैं तुझसे तो कभी नहीं हारूंगा। लीन की ऐसी बातों को सुन के यानलाओ भी गुस्से में बोलता है, लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ कंपटीशन के अंदर तेरा ये घमंड रहता है या नहीं। और लीन की इतना बोल के ही वहाँ से जाने लगता है और पीछे से वो दोनों उसको सिर्फ टुकुर टुकुर देखता ही रह जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बड़ा सा स्टेडियम जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यही पर ही हमारा कंपटीशन होने वाला है और हमारा लीन दिखाएगा जलवा। उसी के साथ हम देखते हैं लीन की द गोट, द चेयर, द बाहुबली, द खलबली आ चुका है अपने बारबोसा और उसके नौकर के साथ। अभी उन तीनों के सामने एक आदमी आके बोलता है, ओ देखो देखो कौन आया है, मिस्टर डीन। अरे बाप रे। वो आदमी मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैंने सुना था तुम्हारे मेंशन के अंदर हमला हो चुका है और तुम ऑलमोस्ट मर ही चुके हो, पर फिर भी तुम रिकवर होके आ चुके हो यहाँ पर। जो बात सुन के बारबोसा बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जिंदा तो रहूंगा ही। फिर वो आदमी आगे मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हाँ तुम खुद को तो बचा नहीं पाए हो और मुझे सबक सिखाने के लिए बात कर रहे हो, अपनी शकल को आईने में देखा है क्या? इस आदमी की ऐसी बातों को सुन के बारबोसा की नौकर भी गुस्से में बोलता है, यानचाओ तुम अपने जबान पर लगाम दो, नहीं तो कब तुम्हारा सर कट के जमीन पे गिरा पड़ा होगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। जो सुन के वो आदमी आगे बोलता है, हाँ देखो ना, एक नौकर की भी इतनी औकात हो गई तो मेरे साथ पंगा लेने के लिए आ रहा है। लीन को देख के आगे बोलता है, वैसे ये बाजू में ये ब्रेड कौन है? जो सुन के वो नौकर आगे बोलता है, इनका नाम है लीन की और ये हमारा न्यू लीडर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर के सामने ऐसे रूड बिहेव करने की? जो बात सुन के ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है, ये छोटा सा बच्चा तुम्हारा लीडर? क्या मजाक है ये, इससे तो अच्छा होता तुम लोग मुझे ही अपना नया लीडर बना लेते। जो बात सुन के ही लीन गुस्से में उस आदमी के गाल के ऊपर एक जोर का चमाटा मार देता है, फिर बोलता है, हाउ सो नॉइस, कितना बकवास करता है ये। फिर हम देखते हैं उस आदमी की हालत, जो तलवार बार लेके सीधा जमीन पे गिरता है धर्म। उस आदमी की जहाँ पर चमाटा पड़ा है उस जगह पर तो पूछो ही मत, पूरा काल सीटा पड़ चुका है। कभी उसकी सेठ की 2 डिसाइपल आगे आके बोलता है, यानचैन क्या तुम ठीक हो? तो यानचैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तू मौत की तलाश में है क्या? आगे अपनी सेठ के आदमियों से बोलता है, मेरे मुंह क्या देख रहे हो, हमला करो और मार दो इन तीनों को। इस बात को सुन के बहुत सारे डिसाइपल तलवार बालवार लेके लीन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, स्टॉप, वहीं पर ही रुक जाओ। फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं है, यानलाओ और उसके साथ बुढ़ा भी है। यानलाओ आगे आके बोलता है, अभी तक कॉम्पिटिशन स्टार्ट नहीं हुआ है और तुम
तुम लोग अभी से ही मुसीबत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे सामने मर्सी मांगने की कोशिश भी मत करना। फिर यान लाओ के सामने दो आदमी और एक औरत आके बोलता है, ग्रीटिंग मिस्टर यान लाओ। जिस तीनों को देख के बारबोजा बोलता है, ओह आ गया फैंटेसी गाय। इन तीनों के ही लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है इस कंपटीशन के अंदर। लीन ये बात सुन के थोड़ा सा एक्साइट होके बारबोजा से पूछता है, ओ फैंटेसी गाय इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा खुल के बताइए मुझे भी और हमारे ऑडियंस को भी। जो सुन के बारबोजा बोलता है, अरे रहने दीजिए मिस्टर लीन, जो एक्सप्लेन कर रहा है ना वो एक नंबर का आलसी है। साला 10 मिनट का वीडियो भी डेली अपलोड नहीं कर पाता। अरे रहने दो ना बारबोजा, मेरी इतनी बेइज्जती भी मत करो तुम। सॉरी मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। आगे से मैं कोशिश कर तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बारबोजा जो उन तीनों के बारे में लिन को बताता है। ये जो मिडिल एज मैन है इसका नाम है लुओ टियानसियान। ये है टियानी मार्शल आर्ट एकेडमी का एक स्टूडेंट। ये आदमी बहुत अच्छे से विंड को कंट्रोल कर सकता है और स्पेयर में भी बहुत अच्छा है ये। दूसरे नंबर पर जो लड़की है इसका नाम है यान चान माओ और ये लड़की साउचन हाउस का ओनर है, एक बड़ा सा वेपन हाउस का मालकिन। लेकिन एक बात, ये फीमेल हुआ तो क्या हुआ, इसके पीछे बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है। अरे भाई फीमेल है इसीलिए बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है इसके पीछे। समझदार लोगों को तो इशारा ही काफी है। सॉरी और एक के बारे में नहीं बताया, हम आगे का स्टोरी जानते हैं। बारबोजा आगे लीन से बोलता है, मैंने आपको जिन लोगों के बारे में बताया वही है साउथ का टॉप जीनियस। फिर आगे चियानलाओ सबसे चिल्लाते हुए बोलता है, एवरीवन कॉम्पिटिशन इज बिगेन, अपने दिल को थाम के बैठ जाइए। फिर यानलाओ सबसे चिल्लाते हुए बोलता है, फास्ट बैटल होगा वाइल्ड शॉट सेट वर्सेस फ्लाइंग ईगल के बीच। और मैं बता देता हूँ फ्लाइंग ईगल हमारे बारबोजा का ही टीम का नाम है और अभी तो लीन उसका लीडर बन चुका है। फिर हम देखते हैं बारबोजा की नौकर को जो तलवार साई साई करके घुमा रहा है और सबको ढेर कर रहा है एक ही बार में। बारबोजा की नौकर को ऐसे जीतते हुए देख के यानलाओ भी चुपचाप खामोश होकर देख रहा है सिर्फ। फिर यानलाओ मनी मन हंसते हुए सोचता है, हाँ मैंने सोचा नहीं था ये बंदा इतना अच्छा फाइट कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या करूँ, उसका लिमिट आ चुका है, वो अभी आगे नहीं बढ़ सकता। तभी हम देखते हैं हट्टा कट्टा मुस्कांडा जो सीधा तलवार लेके बढ़ जाता है फाइट करने के लिए। स्टेज में आने के बाद अपने बंदे को ऐसे पड़ा हुआ देख के बोलता है, हाँ सब ट्रेस है, एक एक का ट्रेस है, कोई काम का नहीं है ये। हम देखते हैं वो आदमी सीधा जाम करके हमारे बारबोजा के नौकर के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले को हमारा नौकर बहुत मुश्किल से रोकता है। उसका तो हालत ही खराब हो चुका है इस आटा को रोकने के लिए। अभी हम देखते हैं हट्टा कट्टा मास्कुंडा अपनी शॉट को लेके पावरफुल स्लैश मार देता है। उस स्लैश का पावर इतना था कि उस नौकर का शॉट भी 2 हिस्सों में कट जाता है और वो अटैक सीधा जाके उसके सीने में लगता है स्लैश करके। बस नौकर का इतना ही रोल था, उसका रोल खत्म। फिर हम देखते हो बेड में लेटा हुआ है अपने सीने को पकड़ के और साइड में बारबोजा खड़ा हुआ है उसको देखभाल करने के लिए। अभी पीछे से लीन आके बोलता है, बारबोजा उसका हालत कैसा है। तो सुन के बारबोजा थोड़ा सा निराश होकर बोलता है, हाँ मिस्टर लीन क्या बताऊं मैं आपको। फिर लीन आगे आके नौकर के सामने उसको पहले देखता है उसकी क्या हालत है, वो बच सकता है या नहीं। फिर लीन नौकर की ऐसी हालत को देख के अपनी उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करके फिर उस नौकर के सीने के ऊपर जहाँ पर जख्म थे वहाँ पर एक्यूपेंचर करके उसका वेन्स ब्लॉक कर देता है, ज्यादा खून ना बहे और ये जल्दी ना मर जाए इसलिए। लीन आगे बारबोजा से बोलता है, डोंट वरी ये मरेगा नहीं, बारबोजा तुम यहीं पर ही रुको, इसको देखभाल करना, मैं जा रहा हूँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सुन के बारबोजा बोलता है, थैंक यू सो मच मिस्टर लीन, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया उसका जान बचाने के लिए। अभी हम देखते हैं लीन बाहर तो आ चुका है पर पीछे से ऑडियंस में कोई लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, अरे लीन क्यों तुम भी यहाँ पर आए हो। जो सुन के लीन पीछे मुड़ के उस लड़की को देखते हुए बोलता है, ओ मिस चैन। फिर चैन आगे बोलती है, हाँ यू स्टिल रिमेम्बर मी, तुम सच में अभी तक मुझको याद रखे हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था तुम भी इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए आओगे। तो सुन के लीन बोलता है, हाँ कह सकते हो तुम। चैन के साइड में एक और लड़का बैठा हुआ है जो पूछता है, कौन है ये। फिर चैन आगे बोलती है, इसका नाम है लिनक्यू और लिनक्यू और मैं एक ही टाउन से आया हूँ और इसका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो मेरी जान बचाई थी, और ये रोल मेरा नहीं होता तो मैं कब का मर जाती। राइटर तो बैठा ही हुआ है हम सबको मारने के लिए लिन को छोड़ के। फिर चैन की ऐसी बातों को सुन के वो लड़का भी लिन को देख के बोलता है, हेलो
हेलो, मेरा नाम है मा यांगंग। क्या नाम है बहनचोद, पाउंस में नहीं हो रहा है मुझसे। मैं हूँ यांग यान, मार्शल एकेडमी का स्टूडेंट। जो बात सुन के लिन अपने ही एटीट्यूड में कुछ नहीं कहता, बस हूँ कर देता है सिर्फ। सब मांगवा का मेन कैरेक्टर कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। खुला आजादी दे दिया है राइटर इन सबको पता है हम लोग मरेंगे नहीं कभी, क्योंकि राइटर हमें मरने ही नहीं देंगे। इस तरह वो लड़का लिन की ऐसी एटीट्यूड को देख के मन में सोचता है ये साला कमीना खुद को समझता क्या है, इतना एटीट्यूड, इतना घमंड। नहीं सच में गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अगर तुम सामने वाले को हाय हेलो बोलो और तुम्हें वो फुल इग्नोर मार के चले जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। अभी बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये तो विलेन है इसलिए लिन ने इग्नोर मार दिया। अरे भाई, अभी उसका नाम पता चला, वो अभी कौन है, कहाँ से आया है, क्या करने वाला है, इनके साथ कुछ भी पता नहीं है और इग्नोर मार दिया ऐसे ही। बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं चैन जो लिन से बोलता है अरे लिन क्यों, मेरे साइड में एक सीट खाली है, आ जाओ हम लोग एक साथ बैठ के मैच को एंजॉय करेंगे। जो सुन के लिन बोलता है नहीं नको, थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे ऑफर के लिए, लेकिन मेरे सीट पहले से ही बुक है, वहाँ पर ही जाके मुझे बैठना पड़ेगा। आई नो मुझे पता है ये वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन क्या करूँ, मेरा थोड़ा काम आ चुका है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।